हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी आपको सभी को? हाँ आ रही है भाई। चलिए अपन करते हैं शुरू। 5 मिनट कीर्तन करते हैं अपन भगवान का, फिर आगे शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचा यहीं पे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी अच्छी फोटो जा रही है। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहले अपन प्रार्थना बोलते हैं। नहीं है मेरा संसार, नहीं है मेरा संसार, ना है मेरे लिए, नहीं मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, सभी तो प्यारे हैं वे सदा। सभी तो हैं प्यारे वे सदा। तेरे तो है कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा ना कोई, जैसा भी उन्हीं का हूँ, सत्य उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। सुख नहीं जग में, नहीं जन्मे, सिर्फ है परिस्थितियां, यह परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की, तो लगे कृष्ण से सदा। लो लगी कृष्ण से सदा। नारायण नारायण। नारायण नाम। देखिए पंचरत्न श्लोक पढ़ते हैं अपन। कौन पढ़ेंगे आप में से? 5 जो पंचरत्न श्लोक पढ़ते हैं अपन प्रार्थना के बाद, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ रही हूँ भैया। कौन? इंदिरा जी? हाँ जी हाँ। इंदिरा जी हरे कृष्ण भैया। पढ़े। हरे कृष्णा पढ़े आप, पढ़े श्लोक पाठ। अजोपि सनन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि वो ये प्रकृति स्वामदिष्टा ये संभवामि आत्मा यया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्येदमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वितरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमाङ्क्ताः वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। तो अपना देखिए 5वां अध्याय चल रहा था, ज्ञान कर्म संन्यास योग, है ना। ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे थे अपन, और वो अपने काफी कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, अंतिम चरण में थे अपन। तो ज्ञान 25 भैया जी 25 हो गए थे। 25 लोग हुए थे ना, हाँ, तो 26 से लेंगे अपन। तो देखिए ज्ञान कर्म संन्यास योग में जो है अपन दो ही बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो कर्मों से जो है कर्तापन का त्याग, और कर्मों से फल की इच्छा का त्याग, ये अपना थीम थी इसमें कर्म संन्यास योग में। कर्मों से कर्तापन का त्याग और कर्मों से जो है फल की इच्छा का त्याग, साथ में निर्द्वंद होकर, द्वंद रहित होकर कर्म करना, ये अपन इसमें पढ़ चुके थे। और इसमें जो है भगवान अर्जुन को बताते हैं ज्ञान योग और कर्म मार्ग और ज्ञान योग के दोनों मार्ग दोनों ही क्या है, ठीक है, दोनों का एक ही तत्व प्राप्त होती है, लेकिन ज्ञान योग की तुलना में कर्मयोग वाला मार्ग श्रेष्ठ बताया भगवान ने। क्यों कर्मयोग का मार्ग श्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि कर्मयोग करने से व्यक्ति में निष्कामता आएगी, और निष्कामता आने से जो है व्यक्ति में, फिर निष्कामता आने के बाद उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और अंतःकरण निर्मल होने के बाद फिर जो है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो जाता है। ये अपन जो है पढ़ चुके थे। फिर भगवान ने इस अध्याय में दोनों कर्मयोगियों की और ज्ञान योगी और भक्तियों की व्यवहार मार्ग के बारे में बताया था। ज्ञान योगी सब कुछ क्रियाओं को जो है प्रकृति के द्वारा कर्मी मानता है, और सभी अपने गतिविधियों को या कर्मों को प्रकृति को अर्पित करता है ज्ञान योगी। कर्मयोगी सभी अपने कर्मों को संसार को अर्पित करता है, और वो शरीर से संसार की सेवा करता है। और भक्ति योगी अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है, और सब कुछ जो है जो भी कर्म करता है सब कुछ को परमात्मा को अर्पित कर, ये अपन पढ़ चुके थे, है ना। तो इसमें आगे चलते हैं अपन। हरे कृष्णाचार्य जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णाचार्य जी, आवाज कुछ बढ़ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लैपटॉप आवे जब चलिए क्लास में ले ना लैपटॉप वाले से आ रही है आवाज मेरी आपको ठीक? मतलब थोड़ी सी और तेज हो जाए तो दोन साफ करनी साफ आए। लेडी तो कोई ऐसी होगी थोड़ी सी मंद है आवाज। लैपटॉप यदि तू खाना है लैपटॉप। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी आपको ठीक? नहीं, पहले जैसी है गुरु जी, पहले जैसी है आचार्य जी। आपने अपने सिस्टम का साउंड खोलिए, आप मेरा साउंड पूरा कर रखा है मैंने, यहाँ फुल है इसमें। अच्छा, पूरा कर रखा है क्या? आप अपना देखिए एक बार चेक कीजिए ना। चलिए ठीक है आचार्य जी। श्लोक नंबर 25 तक हो गए थे अपने। अब अपन 26 श्लोक से स्टार्ट करते हैं। 26 श्लोक है, पढ़ेंगे श्लोक, कौन पढ़ेंगे श्लोक? हाँ मैं पढ़ती हूँ भैया जी। काम क्रोध वियुक्ता नाय यति नाय यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम और क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्यों के लिए सब ओर से, अर्थात शरीर के रहते हुए और शरीर के छूटने के बाद भी निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो अंतिम जो श्लोक चल रहे हैं इनमें क्या है, जो ज्ञान योगी है उसके बारे में, विशेषताओं के बारे में भगवान बता रहे हैं कि इन ज्ञान योगी जो है कैसे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात ये परम शांति को प्राप्त कैसे होते हैं। ज्ञान योगी सभी कर्म करता हुआ, संसार में सभी कर्म करता हुआ, लोक लाज के अनुसार से व्यवहार में भी, लेकिन सभी कर्मों से निर्लिप्त रहता है वो, है ना, निर्लिप्त रहता है, उनमें वो लिप्त नहीं होता। और इस प्रकार निर्लिप्त रहता हुआ भी वो जो है परम शांति को या निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये इस श्लोक में भगवान बात बता रहे हैं, है ना। इसमें यही है काम, ज्ञान योगी की जो गति है उसके बारे में बताया गया है, और इसमें ज्यादा इतना है नहीं। अगला श्लोक पढ़े इंदिरा जी, अगले श्लोक पढ़े। जी हाँ पढ़ती हूँ। स्पर्शान कृत्वा भाई से प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः
विगतेच्छाभय क्रोधो सदा मुक्त एव सः। यहाँ पर देखिए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो ध्यान योगी ज्ञान मार्ग के साधक हैं, है ना, ज्ञान मार्ग के साधक हैं, वो अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कैसे नियंत्रित करते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष प्राण है तथा जो इच्छा और भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह सदा मुनि सदा ही मुक्त है। देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जो ध्यान योगी होते हैं या ज्ञान मार्ग के पथिक है वो कैसे अपने मन की चंचलता को नियंत्रण में करते हैं, अर्थात मन को कैसे नियंत्रण में लाते हैं। उसमें बता रहे भगवान बाहर के पदार्थों को बाहर, अर्थात बाहर के प्राण और अपान जो वायु को सम करके, है ना, चित्तवृत्तियों का निरोध करके और अपनी जो है प्राणों को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में स्थित कर और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर और वो जो है कुंभक, रेचक और प्राणायाम करते हुए इस प्रकार अपने शरीर की इंद्रियों को संयम में करते हैं वो। और इस प्रकार संयम में करने के पश्चात क्या होता है, उनकी जो मन की चंचलता है वो कंट्रोल में हो जाती है, और मन की चंचलता कंट्रोल में होने के बाद फिर जो उनकी बुद्धि में निश्चय होता है, अर्थात जो बुद्धि में उनकी दृढ़ निश्चय समता की प्राप्ति का जो लक्ष्य है या तत्प्राप्ति का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के अनुसार मन उनका कार्य करता है। ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो यह बताया कि जो बाहर के पदार्थों को बाहर से छोड़कर तात्पर्य भगवान के सिवाय सभी जो है पदार्थ बाह्य पदार्थ है। बाह्य पदार्थों को बाहर छोड़ने तात्पर्य है मन से बाह्य वस्तुओं का चिंतन नहीं करना। नासिका से जो हम बाहर वायु निकालते हैं उसको बोलते हैं प्राण, और जो अंदर ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं अपान वायु, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अपान और प्राण वायु को सम करके योगी जो है कुंभक, रेचक और पूरक, है ना, अपने पहले पढ़ चुके हैं कुंभक, वहां प्राणायाम के भिन्न भिन्न स्टेज है, इनके द्वारा क्या है अपने प्राण और पानी वायु को सम कर देते हैं, अर्थात नियमित कर लेते हैं, और इससे उनकी जो है मन की चंचलता रुक जाती है। और मन की चंचलता रुकने के बाद फिर क्या है, इंद्रियां और बुद्धि जो है एक ही उसमें सीक्वेंस में रहती है, फिर उनके जो है जो बुद्धि में जो दृढ़ निश्चय होता है उसकी वो प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ पर बता दें प्रत्येक मनुष्य में जो है दो तरह का ज्ञान होता है, एक तो इंद्रियों का ज्ञान अर्थात विषय जनक इंद्रियों के विषय है उनका ज्ञान, और दूसरा होता है बुद्धि का ज्ञान अर्थात विषय भोग के परिणाम पर दृष्टि। मन इनके बीच में है, मन देखिए इंद्रियों और बुद्धि के बीच में मन है, अतः मन पर यदि इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव अधिक है तो व्यक्ति विषय भोगों में लगा रहेगा। मन पे यदि मान लीजिए इंद्रिय विषयों का इंद्रियों को ज्ञान का प्रभाव अधिक है तो मन विषयों के भोग में लगा रहेगा, और यदि मन पर बुद्धि ज्ञान का प्रभाव अधिक है तो जो है तो मन क्या करेगा, फिर सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाएगा, अर्थात विषय सुख की ओर को समता नहीं रहेगी उसकी। अपन पहले पढ़ चुके हैं ऐसे जो लोग होते हैं संसारिक सुख में जो रमण करने वाले लोग कौन रहते, सुरमते बुधा बुद्धिमान विवेकशील लोग संसारिक विषयों के सुखों में पढ़ते नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है बुद्धिमान कहलाता है अर्थात तत्वदर्शी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि बस में है उनको क्या है यतेंद्रिय मनोबुद्धि कहा गया है इस श्लोक में, यतेंद्रिय मनोबुद्धि, और जिनकी परमात्मा प्राप्ति करना जिनका लक्ष्य है ऐसे कौन मुनि है, मुनि मोक्ष प्राण बोला ऐसे व्यक्तियों को। तो दो बात हो गई, तो इसमें क्या इंद्रिया मन बुद्धि वश में है यतीन्द्रिय मनोबुद्धि वाला, और जिनकी जो है परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य है उनका अर्थात बुद्धि वाले ज्ञान के प्रभाव में, तो उनको कहा गया है यहाँ पर मुनि मोक्ष परायण। फिर ये जो ऐसे करके व्यक्ति जो ना मन और बुद्धि को एक ही सीक्वेंस में करके व्यक्ति जो है मन को चंचलता को दूर कर लेता है ना, दूर करके फिर जो है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान योगी है, इसे बताया। फिर जो है इसके बाद ये तो भगवान ने ज्ञान योगी और कर्म योगी धारणा बताई है। अब भगवान बताते हैं कि यदि आपको इतना भी नहीं कर सके, आप है ना इतना भी नहीं कर सके, पूरक, कुंभक, रेचक, प्राण, अपान, वायु इसमें भी नहीं कर सके, तो सबसे भगवान सरल तरीके बता रहे हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं, है ना। अगला जो श्लोक है इसका अंतिम श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, वो श्लोक पढ़े आप। अगला श्लोक, हाँ इंदिरा जी पढ़े श्लोक अगला, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोले बोले। इंदिरा और कौन बोलेंगे श्लोक, कोई बोलना चाहते हैं श्लोक या मैं चलूँ आगे? मैं बोल देता हूँ विनय जी। हाँ मनोज जी बोले, मनोज जी बोले। भोक्तारम यज्ञ तपसाम
सर्वलोके महेश्वरम सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। देखिए इस श्लोक में जो भगवान सबसे बेस्ट तरीके बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं भोक्तारम यज्ञासाम सर्वलोक महेश्वरम, मुझे सभी यज्ञों का और तपों का भोक्ता जानकर, और साथ ही साथ सभी लोगों के भगवान का भी भगवान जानकर, अर्थात सभी लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर जानकर जो है, और तथा मुझे संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय यानी वेल विशेष जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मुझे सभी यज्ञों का और तपों का भोक्ता जानकर। यज्ञ और तप दो बात है इस श्लोक में। यज्ञ से तात्पर्य है कर्तव्य कर्म, यज्ञ से तात्पर्य है कर्तव्य कर्म। तो मुझे भगवान कह रहे हैं मुझे सभी कर्तव्य कर्मों का भोक्ता। और दूसरा तप, तप मीन्स तपस्या मीन्स होता है स्वेच्छा से सुखों का त्याग। जो भी हम जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं स्वेच्छा से, सर्दियों में गर्मियों में जब भी जब करने के लिए भजन करने के लिए, तो वो क्या हो गया स्वेच्छा से हम सुख का त्याग करते हैं सुबह सुबह ना, जो भी परेशानी करते हैं वो सब तपस्या कहलाती है। तो भगवान कह रहे हैं सभी यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता मुझे जानकर, मुझे सभी का सुहृदय मतलब सभी की इच्छा पूर्ति करने वाला, सभी का वेल विशर ऐसा जानकर जो है भक्त परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात भगवान का जो भक्त है उसको मान लीजिए और कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो ज्ञान मार्ग में या कर्म या मार्ग में साध नहीं कर पा रहा, सिर्फ इतना ही मान ले जो भी वो कर्तव्य कर्म कर रहा है उनका भोक्ता भगवान है। और जो भी तपस्या कर रहे हैं वो अपनी साधन के लिए, साधना के लिए, उसका तपस्या के भोक्ता भी भगवान है। और भगवान सभी लोगों के जो है महेश्वर सर्वलोकाम भगवान है, ऐसा जानकर जो है यदि कोई अपने कर्तव्य कर्म करता है, यज्ञ करता है, तपस्या करता है, तो वो भक्ति क्या है तत्काल जो है परम शांति को प्राप्त हो जाता है। देखिए इसने बताया तीनों योगों के बारे में। ध्यान योग में जो है आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, ध्यान के मामले में आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, और ज्ञान योग में देहाभिमान। भाई ध्यान योग में आपको बताया अपना विश्व का प्राणायाम करना पड़ेगा, है ना, ये प्राण अपान को सम करना पड़ेगा, चित्तवृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा, पूरा रेचक कुंभ करना पड़ेगा। तो ये अभी कलयुग में संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो ये सब क्या ध्यान योग में आती है। तो ध्यान इसमें सबसे बड़ा परम शत्रु आलस्य, अपने अंदर प्रमाद आलस्य भरा रहता है मनुष्य रजोगुणी होने के कारण। तो ध्यान योग में महत्वपूर्ण बाधा है आलस्य। और ज्ञान योग में सबसे बड़ा शत्रु है देहाभिमान, अर्थात मैं मेरापन, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये वाला भाव जब आ जाता है तो ज्ञान योग की बातें फिर हमारे हृदय में नहीं उतर पाती। तो ध्यान योग में तो है आलस्य, और ज्ञान योग में देहाभिमान, और भक्ति योग में प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं करना, प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं करना, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो यहाँ और कर्म योग में जो है अपने कल्याण की इच्छा ना होना, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो यहाँ पर जो भगवान ये कह रहे हैं यदि भक्त जो है मेरी कृपा का अनुभव कर ले, भक्त मेरी कृपा का अनुभव कर ले, तो वो जो है भक्ति योग में आसानी से बढ़ सकते हैं आगे, अर्थात अपने कल्याण की इसमें भाव आ जाएगी। और साथ साथ ही वो तीनों ही मार्गों का जो है, जो तीनों ही मार्गों से जो प्राप्त होने वाले तत्व प्राप्त होने वाला है वो उसे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्वामी जी इसमें थोड़ी व्याख्या करते हैं। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य शुभ कर्म तो करता है, लेकिन जिस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से करता है उनको वो क्या अपना मान लेता है। अपन जो भी काम करते हैं भगवान के लिए, उसकी कहते हैं भक्त जो है सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। उससे तात्पर्य अपन कर्म तो भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, मैं अर्पित कर रहा हूं, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, या मैंने भगवान के लिए ये कर दिया, मैंने कर दिया। जब मैं मेरापन आ गया ना, वहां क्या अर्पण अधूरा रह जाता है। अधूरा इसलिए रहता है क्योंकि भगवान जो भी संसार में वस्तु जो भी है, क्रियाएं, वस्तु, द्रव्य पदार्थ जो सब प्रकृति के हैं, और प्रकृति किनकी है, भगवान की। तो आखिरकार वस्तु किसकी हुई, वो भगवान की वस्तु हुई। लेकिन हम क्या मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, अर्थात वस्तु को अपनी मानकर हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो अर्पण क्या अधूरा माना जाता है। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं सभी कर्तव्य कर्मों को, सभी यज्ञों को, है ना, तपस्या जो भी तपस्या करते हैं ना, साधना, यज्ञ से तात्पर्य वही नहीं है आप जो है हवन करें, यज्ञ से तात्पर्य जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, आपके स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज है ना, या संसार की सेवा में, दूसरी सेवा में, मान लीजिए आप जो है धर्मशाला बनवा रहे हैं, या कोई गार्डन बनवा रहे हैं, छायादार पक्ष सेवा, पानी पिलवा रहे हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं इस काम से, सभी का भोक्ता भगवान को माने, भगवान ही करवाते हैं, भगवान के लिए होता है। ऐसा धारण करने के ऐसे धारण करके जो है हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। और इस प्रकार भगवान की कृपा का अनुभव करके हम जो है हमारे भक्ति योग की बाधा को दूर कर सकते हैं। ये इस श्लोक में भगवान बात बता रहे हैं। फिर बताते हैं भगवान सभी लोगों के महेश्वर, अर्थात सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है। भगवान जब श्वास लेते हैं कर्ण सागर में, तो श्वास के बुलबुले फूटते हैं ना, बुलबुले, एक एक बुलबुले में एक एक ब्रह्मांड बनता है। फिर और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत सारे प्राणी है, सब कुछ 84 लाख योनि प्राणी है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और भगवान सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान है, उनके भी भगवान है भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के भगवान क्या है, भगवान है।
तो यहाँ ऐसा यदि धारणा आ जाए मन में, सब कुछ वही भगवान है और सब कुछ मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो फिर भगवान की कृपा का प्राकट अनुभव करने में कोई बाधा आती नहीं। फिर भगवान कहते हैं ऐसा जानकर व्यक्ति क्या परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इससे तात्पर्य ऐसे बताया, स्वामी जी बता रहे हैं, देखिए अपने को सब कुछ सुविधा है तो भगवान दे ही रहे हैं, सब कुछ कृपा का प्राकट तो हो ही रहा है। एक प्रकार से कलयुग में जन्म हो गया, भारत भूमि में जन्म हो गया और गीता से परिचय हो गया। सबसे बड़ी बात मनुष्य योनि मिल गई, गीता से परिचय हो गया और ये सब बातें भगवान की अपने को सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है और ऐसे भक्तों का संग मिल रहा है, तो कृपा तो अपने आप हो ही रही है भगवान की, है ना। बस जरूरत है इस कृपा को अनुभव करने की, कृपा के प्राकट को अनुभव करने की। तो यहाँ स्वामी जी बताते हैं कलयुग में मनुष्य जन्म मिलना, उसकी वजह से बता दिया आपको, प्रकृति के कण कण में भगवान की कृपा बरस रही है, इस कृपा को हम अनुभव नहीं कर पाते, यही भक्ति योग की सबसे बड़ी बाधा है। भगवान जो है सबके हितैषी है, रक्षक है और भगवान से दूसरा बड़ा कोई सहयोगी अपना सहयोगी है नहीं। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मान लेना क्या है, भगवान की कृपा का अनुभव करना है और ऐसा मानकर हम जो है परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान सभी जीवों के प्रति करुणा और कृपा का भाव रखते हैं, चाहे भले कोई उनसे द्वेष भी करता हो। भगवान क्या कृपा वत्सल है, भगवान सब पर अहित की कृपा बिना कारण के कॉजलेस मर्सी करने वाले हैं, अर्थात अहित की कृपा करने वाले। यही क्या है भक्ति हो गया, जीव का हित करने वाले सिर्फ भगवान है और उनके भक्त हैं। ऐसा समझने से हमें क्या है भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है और ऐसा अनुभव होने से हमारे अंदर सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण संपूर्ण यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं और संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम शुद्ध हैं। बस इनमें से कोई भी बात को हम दृढ़ता से मान लें तो हमारा कल्याण होने में फिर देर है नहीं। ये इस श्लोक में भगवान कहना चाह रहे हैं, ये इस श्लोक का इस अध्याय का सार है। भोक्तारम व्यक्तकम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सभी यज्ञ और तपों की भोक्ता मैं हूँ और सभी लोगों का ईश्वर मैं हूँ। ऐसा जानकर जो भगवान के भक्त परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इस जो है कर्म संन्यास योग में भगवान ने वार्ता बताई है। एक बार जो है फिर से अपन शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको कर्म संन्यास योग जो देखिए फिर से एक बार 5 मिनट लेते हैं, बाकी 5 मिनट से इसको रिवाइज करते हैं एक बार। पिछली बार हुआ था कुछ। देखिए कर्म संन्यास योग में क्या है, भगवान कहते हैं कर्मयोग और सांख्य योग दोनों ही कल्याणकारी है, किंतु कर्मयोग के बिना सांख्य योग की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए सांख्य योग से जो कर्मयोग को श्रेष्ठ माना है। सिद्धि क्यों नहीं हो सकती, कर्मयोग के बिना सांख्य योग की सिद्धि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कर्मयोग के पथिक बनने पर, कर्मयोग की पालना करने पर हमारे अंदर निष्कामता पैदा होगी और निष्कामता से क्या होगी, हमारा अंतःकरण की मलिनता दूर होगी, अंतःकरण का निर्मल हो जाएगा। उससे हमको फिर हम क्या ज्ञान मार्ग के अधिकारी हो जाते हैं। पहली बात तो इस महत्वपूर्ण भगवान ने इस श्लोक में ये इस अध्याय में ये बात बताई है। इसके बाद जो है भगवान ने बताया सांख्य योग में जो है विवेक विचार से संसार के प्रति तीव्र वैराग्य पैदा करना आवश्यक है। सांख्य मार्ग में या ज्ञान मार्ग में तीव्र विवेक विचार वैराग्य होना चाहिए, मतलब देहाभिमान का भाव आप में नहीं होना चाहिए, वो आवश्यक है। जबकि कर्मयोगी क्या करता है, दूसरे के लिए कर्म करते रहने से संसार से आसक्ति मिटाकर आसानी से निष्कामता प्राप्त कर लेता है ना। दोनों का इसमें कंपेयर किया है। इसके बाद जो है बताया कर्मयोगी ना तो किसी से द्वेष करता है, ना किसी से वैर करता है, ना उसमें कोई कामना होती है और वही वास्तविक सन्यासी है कर्मयोगी की। ऐसे ही ज्ञान योगी होता है और दोनों का फल भी भगवान एक ही बताते हैं। किसी भी साधन की जो है पूर्णता में किसी भी साधन की पूर्णता कब मानी जाती है, चाहे आप ज्ञान मार्ग के साधक है या कर्म मार्ग के कर्मयोग के साधक है, तो किसी भी जो है साधन की पूर्णता कब मानी जाती है, जब जीने की इच्छा, मरने का भय और पाने का लालच और करने का राग ना हो। तो ये यदि मिट गया तो आप समझो आपका जो कोई मार्ग जो है जिस मार्ग में आप साधक है वो आपका पूर्णता की ओर है। क्या, ना तो जीने का लालच हो, ना मरने का भय हो, ना पाने की लालसा, ना खोने का डर, मतलब वो निष्काम हो जाए, समता में आ जाए, राग द्वेष रहित हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, है ना। ऐसा यदि हो जाता है तो ये कसौटी है आपकी इसकी, इस पथक में जो है आप साधक है पूर्णता की ओर अग्रसर है या नहीं। दूसरी बात इसमें बताते हैं, स्वामी जी कहते हैं किसी भी चाहे किसी भी कोई सा मार्ग हो, सबसे बड़ी बाधा क्या है इसमें, सबसे बड़ी बाधा जो है, बाधा है हमारा भोग संग्रह की प्रवृत्ति। चाहे कोई सा भी साधन कर रहे हैं आप, भोग और संग्रह की आप में जब तक प्रवृत्ति है तब तक आप किसी भी साधन में निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्वामी जी कहते हैं भोग की प्रवृत्ति से कैसे जो है आपको छुटकारा पाया जाए और संग्रह की प्रवृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो स्वामी जी बताते हैं यदि आप दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, यदि आप दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, है ना, उस सुख को भी अपना मानते हैं, उससे सुखी होते हैं, तो उससे आपकी धीरे धीरे क्या है, भोग करने की प्रवृत्ति जाती रहती है। आप यदि दूसरे के सुख से सुखी होते हैं तो उससे आपकी भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो जाती रहती है, आपका फिर भोगों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उससे आपको विशेष एक खुशी मिलेगी दूसरे की सुख
दूसरे के सुख से सुखी होने में विशेष खुशी मिलेगी। उस खुशी के माध्यम से जो है आपकी भोग करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। दूसरी आती है संग्रह करने की प्रवृत्ति, अर्थात कलेक्शन करने की। उस संग्रह करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए स्वामी जी बोलते हैं, यदि आप दूसरे के दुख से दुखी होते हो, यदि आप दूसरे के दुख से दुखी होते हो, तो आप में जो दूसरे के दुख से आप जब दुखी होगे, तो अपनी सामर्थ्य, क्षमता और अपने भाव का उपयोग आप दूसरे के दुख को मिटाने के लिए करोगे। क्षमता, सामर्थ्य का प्रयोग दूसरे के दुख को मिटाने के लिए करोगे। उससे क्या होगा, आपके जो है अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति है खुद के लिए, वो धीरे 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 क्षणिक रूप से क्षय होती चली जाएगी, अर्थात कम होती चली जाएगी। तो इस प्रकार दूसरे के सुख और सुख में सुखी और दुख में दुखी होने से क्या है, हमारी भोग संग्रह की प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी। उससे हमारा क्या है, राग द्वेष जाता रहेगा। राग द्वेष जाने से हमारे साधन में फिर क्या कोई बाधा नहीं आएगी, चाहे हम कर्म योग के पति के हैं या ज्ञान योग के पति है या भक्ति को, जिसमें भी हम जो है चल रहे हैं, उसमें हमारी बाधाएं क्या है, सर्वथा के लिए, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। तो ये स्वामी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है। इसके अलावा भगवान बताते हैं, ज्ञान होते ही चाहे कितना ही पुराना ज्ञान हो, नष्ट हो जाता है। ज्ञान की एक बार अनुभूति होती है, अर्थात भगवान के एक बार आप सम्मुख हो गए, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो चाहे कितना ही पुराना आपका अज्ञान हो, वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। इसमें भगवान ने बात बताई थी। फिर भगवान कहते हैं, इसमें दुख होने का मुख्य कारण क्या है। अपन दुखी कौन, संसार में सुखी कौन, तो अपन अपना सुखी कौन है, सुखी कौन है, जिसने जीते जी काम क्रोध की क्रियाओं को जीत लिया हो, अर्थात मन की मांग, क्रोध की क्रिया और वाणी का वेग, इन पर उसने नियंत्रण पा लिया हो, तो वो क्या है, नरों में योगी है। और दुखी कौन है, जो सुख की इच्छा कर रहा है, जो संसारिक विषयों से सुख लेना चाहता है, वो वास्तव में दुखी है। ऐसा इसमें भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान बताए, मनुष्य जो शरीर हमें मिला है, मनुष्य शरीर जो हमें किस लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मृत्यु होने से पहले हमें काम क्रोध पर विजय पाने की कोशिश करना अति आवश्यक है, और इसमें हम सभी समर्थ हैं। जिसने विजय इसमें पाली है, तो वही क्या है, सुखी है, और बाकी सब दुखी के दुखी हैं। सभी साधकों के लिए ध्यान करना उपयोगी बताया भगवान इस अध्याय में। ध्यान जो करना उपयोगी है, इसलिए कृष्ण ने इसकी विस्तृत चर्चा भी की है इस अध्याय में, उसका जो है विस्तृत वर्णन भी है। आगे ध्यान होगा, भगवान और इस बारे में बताएंगे। अंत में भगवान कहते हैं, सभी यज्ञों के और तपों के भोक्ता वही हैं, और सबसे प्रेम करने वाले भी वही हैं। कोई चाहे कैसा भी हो, पूर्व में जितने भी पाप किए हो, वह चाहे कृष्ण कितना ही द्वेष करता हो, पर कृष्ण उसी के सभी का हित चाहते हैं। जो ऐसा जान लेता है, वो क्या है, तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये बातें भगवान ने, मैंने आपको समराइज किया है अध्याय, ये शॉर्ट है, भगवान ने इस अध्याय में बातें बताई है। अभी आपका इस अध्याय में संबंधी कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप बताएं मेरे को, चर्चा कर लेते हैं अपन। अभी समय है अपने पास। जो अपने 5वां अध्याय पढ़ा है, कर्म संन्यास योग, इसमें किसी को कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो, कोई कुछ कहना चाह रहा हो, तो बताएं मेरे को, हैंड रेज करें आप, है ना। बात कर लेते हैं अपन अभी। हाँ जी, सुखबीर, सुखबीर सर। अनम्यूट करें सर, हमने आपको अनम्यूट कराया। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बोले सर, बोले। सर, कर्मयोगी संसार के लिए, ज्ञान योगी प्रकृति के लिए एवं भक्ति योगी भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करते हैं। संसार एवं प्रकृति भगवान के अधीन है, तो कर्म, तो क्यों ना हम भक्ति योगी ही बने, जो सीधे भगवान से। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 3 तरीके हैं। अब आप अपन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार कोई सा भी मार्ग अपन चुन सकते हैं। वैसे भगवान कहते हैं, सबसे सहज सरल मार्ग भक्ति मार्ग ही है। सबसे सहज सरल, देखिए मैंने बताया आपको, ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हमारा देहाभिमान का भाव। मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं है, ये भाव आता है, सब में आता है, आसानी से समाप्त होता नहीं। कर्म मार्ग में क्या है, हमारा जो है अपने कल्याण का भाव न होना, अपने कल्याण की इच्छा न होना, ये शत्रु है। और भक्ति मार्ग का जो रास्ता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जो भी कर्म है, उनको भगवान को अर्पित करना है बस। फिर कर्मों को भगवान को अर्पित करने से, भगवान की कृपा से हमें कर्मयोग भी हमारा सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाएगा, और भक्ति मार्ग भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है अपन कौन सा, क्योंकि मनुष्य होनी, अपने पर विवेक है। अब विवेक का उपयोग करके अपन जो भी रास्ता अपने को सही लगे, अपने हित में, वो चुन सकते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं है भगवान ने, आप इस मार्ग से आए, जो भी आप चुन सकते हैं। लेकिन एक
गीता में क्या है, तीनों का मिक्सिंग है, त्रिवेणी है तीनों की, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और वैसे देखा जाए तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप में भक्ति कब होगी, भक्ति करने वाला भाव कब आएगा, जब में आप में ज्ञान होगा, है ना। जब आप ज्ञान में, आपको ज्ञान है, पूरा ज्ञान मार्ग के साधक है, पता है आपको, तो भक्ति में अपने आप आपका लगेगा मन। और ज्ञान भी कब होगा आप में, जब आप दूसरे हित में कर्म करेंगे, अर्थात आप में निष्कामता आएगी। निष्कामता आने से आपके मन की मलिनता दूर होगी, अंतःकरण निर्मल होगा, तो ज्ञान मार्ग के अधिकार रहेंगे आप। और ज्ञान मार्ग के अधिकार होने के पश्चात आप अपने आप फिर भक्ति मार्ग में आपका इंटरेस्ट जगेगा। तो वस्तुतः तीनों योग मिले हुए हैं, है ना, अपन चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता है नहीं सर। सर नेक्स्ट अगला वो है सर, बिना योग के ज्ञान और कर्म बंधन, बिना योग के ज्ञान एवं कर्म बंधन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिना योग के ज्ञान एवं कर्म बंधन है, तो मतलब ये योग एक्चुअल में है क्या सर, समता को कहते हैं, क्या है? बिल्कुल सर, देखिए योग से तात्पर्य समता, समत्वम योग उच्चते, अपने पढ़ा दूसरे अध्याय में, समत्वम योग उच्चते। चाहे आप कर्म मार्ग के साधक हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के साथ, परिणाम में समता ही आती है। समता मतलब योग का मतलब क्या है सर, योग का? समता में स्थित हो जाना, भगवान से जुड़ जाना, भगवान की बातों के अनुसार चलना, और समता में, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब में समान रहे वो, है ना, सभी प्राणियों में। देखिए समता में स्थित व्यक्ति का अपने लक्षण पड़े थे, समता में स्थित व्यक्ति के सभी प्राणियों में भाव समान रहता है, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चींटी हो, सब में उसका समान भाव रहेगा, भाव समान रहेगा, व्यवहार यथा योग्य रहेगा शरीर के अनुसार। तो वो समता में जो एक बार व्यक्ति स्थित हो गया, तो उसका सभी प्राणी में समान भाव रहता है। अब यदि उसमें समान भाव नहीं है, यदि उसका समान प्राणी के सभी प्राणियों में समान भाव नहीं है, तो कितना ही कर्म योग का वाला पढ़ ले, वो कितना ही ज्ञान योग पढ़ ले, कोई मतलब नहीं है ना। तो इन योग का अंतिम परिणाम है समता की प्राप्ति हो जाना, और समता की प्राप्ति होते ही सब फिर सब यूजफुल होंगे, योगी होंगे, और बिना समता के फिर किसी का भी कोई फायदा होने वाली बात है नहीं है, ये बात है इसमें। जैसे कहते हैं ना, धर्म जैसे ज्ञान जो है ना, बिना ज्ञान के आपकी भक्ति अंधी है, और बिना भक्ति के आपका ज्ञान भी लंगड़ा है ना। जब तक आप इसको, ज्ञान को, भक्ति को दूसरे में यूज नहीं करोगे, काम में नहीं आएगा, हित में नहीं आएगा, संसार के हित में नहीं आएगा, जरूरतमंदों के हित में काम नहीं आएगा, तब तक ये बेकार है। तब तक कितना ही कर्म ज्ञान पढ़ लिया, सब बेकार है। अर्थात समता में नहीं आओगे आप, है ना, दूसरों की सेवा नहीं करोगे, तब तक कोई काम का है नहीं है, ये बात है सर। मतलब योग का मतलब समता हुआ, कुल मिला के ये हुआ योग का। बिल्कुल समता में एक सवाल और है सर। यस यस, बोले सर। भगवान कोई कर्म नहीं कराते और ना ही कर्म फल से संबंध जोड़ते हैं, प्रकृति ये कार्य करती है, जबकि चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में से अर्थ और काम का निर्धारण तो भगवान पहले ही कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दोषी क्यों है? प्रकृति कार्य कराती है, फल भी प्रकृति देती है, तो इसमें और सर भगवान पहले ही निर्धारण कर चुके हैं अर्थ का और काम का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपन में सर, अपन एक्चुअली करता अपन है नहीं। अपन आदमी देखिए, आत्मा, अपन जो अपना स्वरूप, मूल स्वरूप क्या है, आत्मा देही, ना तो करता है, ना करवाता है, ना लिप्त होता है, ना लिप्त करवाता है। अपन तो करता है मूल रूप से, लेकिन करते क्या है हम, जो है हमारे अज्ञान के कारण, हमारे देहाभिमान के कारण, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हम अपने आप को कर्ता कैसे मान लेते हैं? सबसे पहले गलती करते हैं अपन, मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है। ये जब भाव आ जाता है ना, तो सभी जो भी हम शरीर से जो भी कर्म होते हैं अपने, सभी कर्मों को अपने करने को मान लेते हैं। इस बारे में स्वामी जी जो है उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में चढ़ गया, रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गया, रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ के बैठ गया, और रेलगाड़ी चल रही है, तो वो व्यक्ति भी चलता हुआ माना जाएगा। हालांकि व्यक्ति नहीं चल रहा, बैठा है वो, लेकिन व्यक्ति भी क्या है, चलता हुआ माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि अपन ने जो है अपना देहाभिमान के कारण शरीर को मैं मेरा मान लिया, तो अपन कर्म तो नहीं कर रहे मूल रूप से, लेकिन करते हुए माने जाएंगे, कर्तापन अपने आप में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने शरीर को अपना मान लिया है। जैसे व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठ गया, तो बैठने से उसमें क्या चलाए मानता आ गई, बैठने से ही। ऐसे ही अपने को कर्ता, ऐसे अपने को शरीर मानने से, देहाभिमान के कारण, प्रकृति से तादात्म्य बैठाने के कारण कर्मों में कर्तापन आ जाता है। और जब कर्मों में कर्तापन आ जाता है, तो फिर अपना वो बंधन का कारण, बार बार ऊंच नीच योनियों में आने जाने का कारण बन जाता है। तो वस्तुतः हम कर्म करते कुछ नहीं, लेकिन कर्तापन के कारण, हमारे देहाभिमान के कारण हम जो है कर्ता मान लेते हैं अपने आप को, और इसी में हमारा फिर ज्ञान क्या है, ढक जाता है, विवेक हमारा ढक जाता है इसी के कारण, अभिमान के कारण। और अभिमान जो है अहंकार, ये अहंकार जो है ना अपना, ये प्रकृति का कार्य है अहंकार। और जब हम प्रकृति के तारतम्य बैठा लेते हैं, तो अहंकार बस फिर अपने को कर्ता मान लेते हैं। भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। ऐसा अहंकारी जो आत्मा है, अपने आप को कर्ता मान लेता है, विमूढ़ है, वो विमूढ़ आत्मा है वो। ऐसा
सर ये जो प्रकृति का इसमें विवरण है, प्रकृति मानव की स्वयं की है या जो हमको दिख रही है ये वाली प्रकृति है? प्रकृति ये देखिए, प्रकृति कराती है, मानव की स्वयं की प्रकृति है या वो प्रकृति है जो हमको ब्रह्मांड टाइप ये दिख रहा है वो प्रकृति कराती है? कौन कराती है कार्य? देखिए सर, प्रकृति जो है ना, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। पहली बात ये माने आप, प्रकृति भगवान की प्रकृति है और भगवान की अपरा शक्ति है। भगवान की दो तरह की शक्तियां होती है, एक होती है पराशक्ति, एक होती है अपरा शक्ति। पराशक्ति होती जो है, ये दिख रही है वही हुई ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको ये दिख रहे हैं सब कुछ, पर्यावरण, वातावरण, हाँ तो ये प्रकृति हुई। आपका इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी कभी आप सतोगुण में आते हो, कभी रजोगुण में आते हो, कभी तमोगुण में आते हो, तो भिन्न भिन्न गुणों के अधीन होकर काम करते हो ना, वो प्रकृति के गुणों के अधीन होना है। तो गुणों से आपकी क्या वृत्ति बनती है, फिर वृत्ति से आपका स्वभाव बनता है, स्वभाव से आपके संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों से ही आपकी अगले जन्म की योनि निर्धारित होती है। कहने का तात्पर्य प्रकृति के द्वारा ही आपका जो सिस्टम चल रहा है पूरा, ये बात है इसमें सर। तो प्रकृति भगवान, सर भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूँ। तो भाई वो अपनी प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूँ, तो अपनी प्रकृति से मतलब क्या है? कौन सी प्रकृति को अधीन करते हैं, स्वभाव को या इस ब्रह्मांड वाली प्रकृति को? पूरी प्रकृति को, पूरी जो भी टाइमिंग है ना, जो भी सब कुछ है अपने अलावा, जो अपने को दिखता है संसार में, जो आंखों से, नग्न आंखों से दिख रहा है ना, सब भगवान की प्रकृति है। संसार सब पूरा भगवान की प्रकृति है ये। हम क्या है, हम देखिए जीवात्मा जो है, जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है। हम हमारी प्रकृति के अधीन है। अधीन कैसे है? कभी हम सत्वगुण में आते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो प्रकृति के अधीन है हम प्रकृति के अधीन होकर ही कर्म करते हैं, इसलिए हमारी ऊंच चीज हमारे को प्राप्त होती रहती है। और चूंकि भगवान परमात्मा है, भगवान के अधीन प्रकृति है, अर्थात प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। भगवान की एक प्रकार से पत्नी माने प्रकृति को ना, तो भगवान प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं। अर्थात भगवान का जब अवतार लेना होता है भगवान को, तो टाइमिंग वगैरह से अपने हिसाब डिसाइड करते हैं, वो किस टाइम में आना है, कब आना है, कहाँ आना है, सब भगवान डिसाइड करते हैं। और ये अपन जो है जीवात्माएं डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि अपन प्रकृति के अधीन है। जहाँ लिख दिया वही अपना, है ना। तो भगवान विभु आत्मा है, अपन अणु आत्मा है, अपन प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भगवान के अधीन है। ऐसा है सर इसमें। तो सर फल को फिर मनुष्य से क्यों जोड़ा जाता है? जब प्रकृति कर्म कराती है तो फल भी प्रकृति के अनुसार ही मिलेगा, तो वो मनुष्य से प्रकृति सर तो लंबी चैटिंग हो गई, प्लीज साइलेंट। बहुत लंबा प्रोसेस। हेलो, म्यूट करें, अपने आप को म्यूट करें। हाँ जी। देखिए सर, प्रकृति क्या, हाँ फिर से बोलें एक बार, प्रकृति क्या, एक बार फिर से बोले आप। सर जो फल मिलते हैं मनुष्य को, फिर मनुष्य क्यों जोड़ते हैं फलों को? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो फल मिलता है कर्म के बाद, जो कर्म फल मिलता है, भाई प्रकृति कर्म करवाती है तो फल मनुष्य से जोड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए फल का मिलना तो अवश्य संभावी है। पहली बात तो फल तो आपको कर्म का मिलेगा ही, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो कर्मों से हमारे को जोड़ लेते हैं, हम काम तो प्रकृति करवा रही है, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई डाउट है नहीं, काम सब कुछ प्रकृति करवाती है, वही सब करवाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे को अपने आप को शरीर मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं अपन। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता मानने से क्या है, फिर हमारा उन फलों पर अधिकार हो जाता है, भोक्तृत्व भाव आ जाता है कि ये जो है मैंने कर्म किया, इसकी वजह से मेरे को फल मिल रहा है, मैं भोग रहा हूँ। तो हमें क्या, भोक्तृत्व का भाव आ जाता है। वस्तुतः हम ना करता है ना कुछ करता है ही हम बिल्कुल भी। लेकिन अपना जो तादाद में ना प्रकृति से, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, बस ये मन बुद्धि अहंकार मेरे अपने मान लेते हैं अपन, मैंने कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, फिर वो करता जो करता है ना, कर्म करते हैं, अपन कर्म करते हैं, उन कर्म करने की क्रियाओं में अपना कर्तापन जुड़ जाता है। और जब अपना कर्तापन जुड़ जाता है तो जो उनके फल के भोगी फिर अपन ही होते हैं उसमें। फल फिर वो अपने को अवश्य में भोक्तत्वम, मतलब उनका फल अपने को भोगना ही पड़ता है फिर। और यदि अपने आप को कर्ता नहीं माने अपन को, आपको यदि अपने आप को कर्ता नहीं माने, तो वो फल मिलेंगे तो मिलेंगे, वो अपने निर्वाह की दृष्टि से, उनमें अपनी कोई भोग दृष्टि रहेगी नहीं, उन फलों से अपने कोई फर्क पड़ने वाला होगा नहीं, है ना। कर्ता नहीं मानेंगे तो अपने आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। लेकिन यदि अपने कर्ता मान लिया, तो फिर कर्ता मान लिया तो फलों को भोगना ही पड़ेगा। ये सर गणित है कर्मों का। कर्मों की गति बड़ी गहने पर पड़ चुके हैं, इसमें अच्छे अच्छे विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। गहना कर्मणो गति 4.17 में आया था, है ना। तो बस समस्या यही है, अपने को कर्तव्य मानना, अपना अहंकार के मैं कर रहा हूँ, बस मैं ही मेरे में हो रहा है, ये जहां भाव आ गया वही अपन कर्मों में बन जाते हैं और फलों का भोक्ता भी फिर अपन बन जाते हैं। फिर वस्तुतः भगवान ने कहा ना, भोक्ता व्यक्तित्व सब लोग वैश्रम, सभी कर्मों का ये भोक्ता भगवान है, लेकिन अपन खुद मान लेते हैं, इससे अपन फल में फिर बन जाते हैं। ये बात है सर इसमें। ठीक सर। और किसी का कोई प्रश्न?
और हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपन चलते हैं, फिर आगे अगला आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट में। म्यूट अनम्यूट। तनु देखना मेरा। रितु जी कुछ बोल रही है? रितु जी, रितु तोमर जी कुछ बोलना चाह रही है क्या? चलिए अपन आगे चलते हैं। आवाज आई सर जी? आप बोले बोले, आप बोले बिल्कुल। वैसे तो गुरु की बात काटना अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ कहना चाहूंगी। आप बोले बोले। सर एक बस छोटा सा मुद्दा था ये कि हम भी प्रकृति के ही बनाए हुए हैं, 5 तत्व के बने हुए हैं ना हम भी। बिल्कुल बिल्कुल। बस जब मरे तो 5 तत्व मिक्स हो जाते हैं। कपिल मुनि यही तो कह रहे हैं कि 5 तत्व से बने और 5 तत्व मिक्स हो गए, तभी तो हमें प्रकृति बोला गया ना, औरत को। मैं दो समझ, ही मुद्दे थे, थोड़ा धीरे एक तो बोल। उन्होंने पुरुष को चुना था, एक प्रकृति को चुना उन्होंने। हाँ 5 तत्व का हमारा शरीर बना हुआ है, बिल्कुल जल पृथ्वी वायु आकाश। बिल्कुल जो बिल्कुल। प्रकृति बाहर है वही तो हमारे शरीर के अंदर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। मरने के बाद हम सारे ऐसे ही मिक्स हो जाते हैं इस प्रकृति में ही। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना जी सर, कोई गलत तो नहीं है। बस एक छोटा सा मुद्दा था कि इनको यही समझाना था कि प्रकृति के हम बने हैं, जो बाहर दिखाई देता है वो ही हमारे अंदर है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि प्रकृति ही हमारी दोषी है या हमें अच्छे कर्म सिखाती है, वही तो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न बोले, आप तो प्रश्न बोले, उसने क्या? मेरा प्रश्न कुछ नहीं, डिबेट चल रही थी ना, वो सर समझ रहे थे जैसे कि मैं भी समझ रही थी बैठी हुई। हाँ 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 हाँ। सांख्य योग की बात चल रही थी। अच्छा चलिए, को तो बहुत अच्छा। जैसा आप, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आप कहना चाह रही हैं, परंतु शरीर जो पंच तत्व से बना है, प्रकृति से बना है ना, ये कहना चाह रही हैं आप, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अपन पकड़ के नहीं मिस हो गया। आगे चलते ठीक है हैं। सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो देखिए अपन चलते हैं छठवें अध्याय में। छठवां जो अध्याय है वो है आत्म संयम योग। छठवें अध्याय का नाम है आत्म संयम योग या ध्यान योग। अपन ने जो 5वां अध्याय पढ़ा था, इसमें 5.29 से पहले 2-3 श्लोक थे ध्यान योग के बारे में ना, कैसे अपने को जो प्राणायाम करना है या पूरा रेचक कुंभ के द्वारा प्राण अपान वायु को कैसे संयमित करना है, मन की चंचलता को कैसे संयमित करना है, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय में भगवान जो है पहले शुरुआती स्टेप में तो क्या है, ज्ञान योग कर्म योग के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे जो रह गई थी वो। तो इसके बाद भगवान जो है मन की चंचलता को या मन के निग्रह करने के लिए, हमारे चित्त को निरोध करने के बारे में भगवान यहाँ पर कुछ बातें बताएंगे, है ना। आत्म संयम योग नाम है इसका, मतलब अपने आप पर संयम कैसे रखा जाए, अपने आप पर संयम कैसे रखा जाए। ये इसमें चूंकि मनुष्य क्या है, रजोगुणी है ना, कर्म कर्म संगी योनि है मनुष्य, भिन्न भिन्न रजोगुण भिन्न भिन्न कामनाएं पैदा होती है मनुष्य में। और कामनाएं पैदा होने के कारण क्या है, मनुष्य में चंचलता, मन में चंचलता आती है, बुद्धि में क्या है, बहुत कई बातें आती है। तो उन सबको नियंत्रण करने के लिए ये भगवान आत्म संयम योग या ध्यान योग भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान योग से तात्पर्य वैसे मोटा मोटा ये समझे आप, हमारे अंदर, हमारे मन बुद्धि में अंदर निरंतर भगवान का ध्यान रहे, है ना। संसार का चिंतन ना रहे, भगवान का एक प्रकार से कंटिन्यू तेल, जैसे तेल की धार गिरती है ना, बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू हमारे मन में क्या है, भगवान का चिंतन रहे, अपने स्वरूप का चिंतन रहे। ये बातें भगवान इसमें बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए जो है, इसमें भगवान बताते हैं कलयुग में जो अधिकांश लोग मंद बुद्धि हैं। कलयुग में अधिकांश लोग क्या मंद बुद्धि है। हमारे पास देखिए आयु बहुत कम है, समय बहुत कम है, ना हमारे पास सामर्थ्य है जो हम इतना ध्यान कर सके, ना तो सामर्थ्य है, ना आयु है, ना समय है, और ना ही हमारे पास इतना विवेक है ना। इतना विवेक भी नहीं है, ना ऐसा कोई वो है। तो उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य बहुत, जो लोग ज्यादातर मंद बुद्धि है, प्रमत्त है, आयु व समझ में कम है, लेकिन अहंकार ज्यादा है। इसलिए योगाभ्यास के लिए आवश्यक तप सदाचार का पालन संभव है ही नहीं। मन विषय भोग के संपर्क में रहने से दूषित हो चुका है हमारा। इसलिए कलयुग में संकीर्तन की स्तुति की गई है। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन की स्तुति की गई है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के जो नाम के 16 अक्षर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, इसके द्वारा ही भगवान कहते हैं कृत्यता है तो विष्णु त्रेता है तो मके। पहले जो सतयुग में क्या है, बहुत बड़े बड़े ध्यान लगाने पड़ते थे, ध्यान लगाते थे, बड़े बड़े ध्यान लगाते थे, समय तक कई वर्षों तक साधनाएं करते खड़े होकर, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु ने की थी, 1000 साल तक तपस्या की,
कई जो है कदम मुनि तब हजारों वर्ष तपस्या की, हजारों वर्ष तक ध्यान करना पड़ता था, जब जाकर उस तत्व की प्राप्ति होती थी। पहले सतयुग में उस टाइम व्यक्ति की आयु भी 1 लाख वर्ष होती थी। कितना होती थी व्यक्ति की आयु? 1 लाख वर्ष होती थी। लंबे समय तक ध्यान करता था वो। फिर बाद में सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में जो व्यक्ति की आयु रही मात्र 10,000 वर्ष, लेकिन उसमें भी क्या है, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, कोई बृहस्पति शैव यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते लोबा है ना, और यज्ञ ध्यान भी करते थे, तो जब तक भगवान की प्राप्ति होती थी। फिर त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में व्यक्ति की आयु रह गई 10,000 से 1,000 वर्ष, लेकिन उस 1,000 वर्षों में भी क्या है, द्वापर युग में जो तत्व की प्राप्ति होती, बड़े बड़े देवालयों का निर्माण होता था, मंदिरों का निर्माण, बड़े बड़े जो पूजाएं होती थी, भगवान की उपासनाएं चलते थे, बहुत बड़े संगीत प्रोग्राम चलते थे, बहुत बड़े बड़े साउथ में जो मंदिर है ना सब उसके ही हैं द्वापर काल के, है ना, गुजरात में तो बड़े बड़े देवालय बनते थे, वहां पर जब पूजा अर्चना तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी। हजारों वर्ष, 1000 वर्ष उम्र होती थी व्यक्ति की। लेकिन कली काल में क्या है, व्यक्ति की आयु 1000 से घट के मात्र 100 वर्ष, और वैसे व्यवहारिकता में 100 वर्ष भी नहीं है। पहली बात उम्र कम हो गई, और उम्र कम होने के साथ साथ जैसे पहले यज्ञ करते थे, ध्यान करते थे ना, तो यज्ञ के लिए जो है शुद्ध द्रव्य भी नहीं है, अभी शुद्ध द्रव्य भी नहीं है यज्ञ के लिए, है ना अपने पास सामर्थ्य इतना जो मेटेरियल इकट्ठा करना है इतना। पहले वर्षों तक यज्ञ चलते थे, लाखों टन जो है घी लगता था उनमें, अभी घी भी शुद्ध नहीं है ना, घी भी शुद्ध नहीं है, ना कोई सामग्री शुद्ध है, द्रव्य सामग्री सब कुछ गड़बड़ है। तो कलिकाल में भगवान ने क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ कलिकाल नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम है ते स्थल विस्तार। कलिकाल में भगवान का जो नाम रूप अवतार है, नाम महाराज है भगवान, नाम के रूप में कृष्ण भगवान नाम के रूप में है। और तो नाम संकीर्तन को ही जो है जो प्राप्ति सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भिन्न भिन्न माध्यमों से जो प्राप्ति होती है भगवान की, वही प्राप्ति कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन से हो जाती है। ऐसा भगवान ने संस्तुति की है चैतन्य महाप्रभु में, है ना। सिर्फ हरे के भगवान का नाम संकीर्तन करने से आपको वही प्राप्ति होगी जो सतयुग में ध्यान करने से, और त्रेता में यज्ञ करने से, और द्वापर में बड़े बड़े पूजा करने से, देवालय बनवाने से प्राप्ति होती है, वही मात्र नाम संकीर्तन से कलिकाल में प्राप्ति हो जाती है। और नाम संकीर्तन से प्राप्ति हो जाती है, तो नाम संकीर्तन की स्तुति भगवान में, तो यहाँ जो ध्यान योग में भगवान ये बता रहे हैं, आपके मन बुद्धि में जो है अखंड रूप से भगवान का नाम कैसे आता रहे, इस बारे में भगवान चर्चा करने वाले हैं। आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं। इसमें श्लोक नंबर 1 है श्री भगवान वाच। कौन पढ़ेंगे श्लोक? मैं पढ़ रही हूँ भैया। बोले। श्री भगवानुवाचे अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्चाक्रियः यम संन्यास पढ़े यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तव विदधि पांडव न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यहाँ पर जो है इन 2 श्लोकों में भगवान है ना कर्मयोग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में सार बता रहे भगवान, है ना। कर्मयोगी और कर्मयोग करने वालों को योगी बोलते हैं, है ना, और जो ज्ञान योग वाला जो कुछ करता ना उसको बोलते हैं सन्यासी, अपने सामान्य भाषा में ना। तो सन्यासी और योगी कौन है वो बात भगवान इसे बता रहे हैं। कह रहे कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्म फल का आश्रय लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग के बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। देखिए संकल्पों का त्याग, है ना, इसे बताया संकल्पों का त्याग करना। तो देखिए अपन कहते हैं भाई जैसे 2 बातें, एक तो अग्नि की और क्रिया भी है ना। सन्यासी कहते हैं अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सन्यासी जो है सन्यासी भोजन नहीं पकाता है ना कोई क्रिया करता है हवन वगैरह, क्योंकि वो तो तब ज्ञानी हो गया, उसको अग्नि की आवश्यकता नहीं है, ना ही वो क्या है उसको अग्नि त्यागने वाला, और दूसरा क्रियाओं को त्यागने वाला। कर्मयोगी कोई क्रिया नहीं करता, फिर बाद में ज्ञान योगी। तो भगवान ये कह रहे हैं इसमें कि आपने मान लो किसी व्यक्ति ने सन्यास धारण कर रखा है, उसने अग्नि को छोड़ दिया और योग क्रियाओं को छोड़ दिया, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है जब तक उसके अंदर जो है कामना पड़ी है, अर्थात कर्तव्य करने का भाव, कर्तव्य अभिमान है ना, फलों की इच्छा है, तब तक सन्यासी नहीं किया जा सकता। सन्यासी वही है जिसने जो है सभी अपने कर्तव्यों में कर्तव्य अभिमान त्याग दिया है और फल की इच्छा त्याग दी है। अर्थात निष्काम जो कर्म कर रहा है ना, वही असली सन्यासी है, ना सिर्फ अग्नि की त्याग करने वाला, ना ही जो है केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला। कौन है वास्तव में सच्चे अर्थों में सन्यासी? जिसके अंदर निष्कामता है ना, जिसके अंदर कर्तव्य करने का भाव है ही नहीं, कर्म करने का, ना फल की इच्छा है, वही वास्तव में सन्यासी है।
तो यहाँ भगवान बता रहे हैं बाहरी वेश आचरण या क्रियाओं का त्याग मात्र से कोई सन्यासी या योगी नहीं हो जाता, अपितु कर्म फल के आश्रय के बिना कर्तव्य पालन करने वाला कर्मयोगी है और वही सच्चा सन्यासी। और जिसने कर्म फल का त्याग दिया है, तो कर्म फल से त्याग, जैसा कि अभी सुखबीर सर ने कहा था फल का हम फल क्यों भोगे हम, है ना, कर नहीं रहे। तो देखिए फल के, जहां तक फल के त्याग की बात है, फल का त्याग तो होता नहीं, फल का त्याग होता नहीं, होता है फल की इच्छा का त्याग होता है, फल की इच्छा का त्याग होता है। फल का त्याग तो हो नहीं सकता, क्यों, फल तो मिलेगा अवश्य में कर्म किया है तो यह फल की इच्छा का त्याग है। जिसने फल की इच्छा का त्याग कर दिया और काम करने का, जिसमें कर्तव्य अभिमान का त्याग कर दिया, वही वास्तव में सन्यासी और योगी कहलाने लायक है। ये बात उसमें जो भगवान ने बताई यहाँ पर। चूंकि देखिए कर्मयोग में दो मुख्य बातें बताई भगवान ने, पहला कर्म फल की इच्छा का त्याग और दूसरा सांख्यों की मुख्य बात है अपने आप को कर्ता नहीं मानना, अकर्ता मानना या कर्तव्य अभिमान का न होना और न फल इच्छा का। तो दोनों की ही शरीर संसार से क्या निर्लिप्तता है, वही सन्यासी और वही योगी है ना। तो ये स्थूल, सूक्ष्म और करण, ये तीनों शरीर भी कर्म फल ही है। मैंने आपको बताया था अपने शरीर तीन तरह होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और करण शरीर। स्थूल शरीर में क्या पंच तत्व से भौतिक शरीर देह है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ, ये तो स्थूल शरीर है। और अपने जो है मन बुद्धि अहंकार है ना, ये अंतःकरण, ये क्या है, सूक्ष्म शरीर है। और अपने कारण स्वभाव संस्कार जो है ना, अपने अज्ञानता का अंदर, वो अपना कारण शरीर है। तो वस्तुतः तीनों शरीर है, तीनों क्या है, शरीर ही है। जब तक हम इस शरीर का आश्रय लेंगे, जब तक शरीर का आश्रय लेंगे, तब तक हम क्या है, कर्म योगी या अपने आप को नहीं मान सकते, योगी सन्यासी अपने आप को नहीं मान सकते। तो तात्पर्य क्या है, इस शरीर का आश्रय नहीं लेना है और शरीर के जो है कर्तव्य पालन में शरीर का सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे करना है, कर्म करने, कर्तव्य कर्म वाला भाव मानकर या यज्ञ मानकर दूसरों की सेवा में, अपने लिए मतलब अपने लिए भोग तृप्ति से कर्म नहीं करने। ऐसा करने से क्या जो है सन्यासी योगी नहीं कहलाएंगे। साथ ही साथ भगवान बताते हैं, यदि आप भगवान का आश्रय लेकर कर्म करते हैं, भगवान का आश्रय लेकर तात्पर्य जो भी कुछ कर्म करते हैं भगवान के लिए कर्म करते हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं ना, कोई भोग की इच्छा है नहीं, ना कोई फल इच्छा है, सिर्फ भगवान खुश हो जाए बस, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वो जो है वास्तव में योगी या सन्यासी कहलाने लायक है। ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान इसमें जामवंत जी का उदाहरण दिया, देखिए रामचरितमानस से। जामवंत जी ने भगवान से हाथ जोड़ कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजारोह कीर्तिमान राम, सुनिए हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत करी जोर कहे, नाथ नाम तब सेतु नर, चढ़ी भव सागर तरही। ये मंगल आचरण में आता है, उसमें सुंदरकांड शायद अरण्य कांड या लंका कांड के उसमें है। तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि यदि भगवान का आपने, पहली बात तो क्या है, देखिए पहली बात तो इसमें तीन बातें इन श्लोकों में। पहली बात, शरीर का आश्रय नहीं लेना, है ना, कि मैं मेरेपन के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या है, सिर्फ निर्वाह दृष्टि वाला भाव रखें आप, पहली बात। दूसरा, जो भी कर्म करें उनमें भगवान का आश्रय अवश्य हो, भगवान का आश्रय अवश्य हो, तभी आपके जो है एक सच्चे जो कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान हो, इसके आप पति कहलाएंगे। बाकी आप जो है खाली दिखावा हो रहा है, आपने सिर्फ अग्नि का त्याग कर दिया या क्रियाओं का त्याग कर दिया, तो वो आपका क्या है, कोई प्रॉपर सिस्टम है नहीं तो चलने का, मार्ग पे चलने का, है ना। तो बात इसमें है, अपने संसार का आश्रय ना लें, संसार का आश्रय नहीं लें, तात्पर्य अपने लिए ना करें, है ना, भोग दृष्टि से ना करें, ये बात है इसमें कर्म की। फिर जो आगे इसमें भगवान कहते हैं, संन्यास और योग दोनों एक ही एक प्रकार से। भगवान क्या करें, संन्यास, सदैव संन्यास योग में क्या है, ज्ञान योगी अपने लिए नहीं करता, वो क्या प्रकृति के लिए मानता है सब कुछ। और कर्मयोगी क्या करता है, वो भी संसार के लिए करता है ना। तो कर्मयोगी तो हो गया योगी और ज्ञान मार्गी हो गया सन्यासी। तो वस्तु तो योगी और सन्यासी एक ही है, ये बात कह रहे हैं भगवान, क्योंकि वो अपने लिए, दोनों के लिए, अपने लिए भोग दृष्टि कोई भी कर्म वो करते नहीं। दोनों का मूल तत्व क्या है, समता की प्राप्ति। फिर भगवान कहते हैं संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग से तात्पर्य खुद के लिए कोई काम नहीं करना। जैसे अपन संकल्प तो करें, परमार्थ के संकल्प करें, परम हित, दूसरे हित में करें, लेकिन खुद के लिए कामना पूर्ति के लिए कोई संकल्प कर लिया अपन ने, खुद की कामना पूर्ति के लिए कोई संकल्प कर लिया, तो फिर वो क्या है, बात सन्यासी या कर्म की बात को नहीं कहलाएगा। यही इसमें बात बताइए। देखिए भगवत गीता के बारे में बताया, गीता जो है ना, गीता वस्तुतः त्याग सिखाती है, गीता वस्तुतः त्याग सिखाती है हमारे को। त्याग किसके, कर्मों में अपनापन या कर्मों में स्वार्थवश अपनी कामनाओं का त्याग करना सिखाती है। गीता को 12 बोलेगा लगातार, गीता 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 बोलेंगे ना, तो आपको त्यागी 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 आवाज सुनने में आएगी। गीता 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 करेंगे, त्यागी 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 ऐसा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य स्वामी जी कहते हैं, गीता की जो थीम है
अपने कर्मों में से जो अपनी कामनाओं का त्याग, अपनी निजी जो कामना है ना, इच्छाएं भोग दृष्टि वाली, वो कामनाओं का त्याग कर दें अपन, और या तो उनको कर्मों को भगवान के लिए करें या फिर उनको दूसरे के हित के लिए करें, तो फिर वो क्या अपने या संन्यास मार्ग के जो है साधक होंगे। महेश जी म्यूट करें अपने आप को। चलिए अगला श्लोक लेते हैं इसमें। अब देखिए आरू भगवान ने ये तो बता दिया सच्चा सन्यासी कौन है, योगी कौन है। अब भगवान बताएंगे जो योग में स्थित हो जाता है, जो समता में आ जाता है, उसके क्या लक्षण है और कौन ऐसा व्यक्ति कहलाता है समता वाला, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। अगले जो पढ़े इंद्रा जी। हाँ आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यै शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। इन श्लोकों में भगवान जो है हम बता रहे हैं योग योग में या समता में कैसे स्थित हुए, योग में स्थित कैसे हो जाए उसके तरीके बता रहे हैं भगवान। इसे बोल रहे हैं जो योग या समता में आरूढ़ होना चाहता है यथा योगारूढ़ होना चाहता है, ऐसे मंडल से योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम यानी शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। कारण की जिस समय ने इंद्रियों के भोगों में तथा नए कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ कहा जाता है वो सभी संकल्पों का त्यागी। देखिए यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं योगारूढ़ में कर्तव्य कर्म कारण क्यों है, योगारूढ़ में कर्तव्य कर्म कारण क्यों है, क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमसे समता है नहीं, ये हमें पता तभी चलेगा जब हम कर्म करेंगे। पता कब लगेगा, तो हम जब कर्म करेंगे तभी तो पता लगेगा समता में है या नहीं है। यदि समता रही तो वे कर्म योग में कारण हो जाएंगे, और किंतु यदि कर्मों से मन में राग द्वेष हो गए तो वे कर्म योग में क्या कारण नहीं बनेंगे। कहने का तात्पर्य यदि हमारे कर्तव्य कर्म में क्षमता वाला भाव है, कर्तव्य कर्म में क्षमता वाला भाव है, तो हमारे ये कर्म योग में कारण कहलाएंगे कर्म। और यदि क्षमता वाला भाव नहीं है, राग द्वेष आ रही है, तो फिर ये क्या है, इसके कर्तव्य कर्म के कर्तव्य योग के कर्म योग के कारण नहीं बनेंगे। परमात्मा प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद से होने वाली शांति साधन है। परमात्मा प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, अपितु इनसे होने वाले शांति जो है साधन है, सिद्धि नहीं है। क्योंकि यदि शांति को अंतिम प्राप्त मान लिया जाए, यदि शांति को अंतिम प्राप्त मान लिया जाए तो साधक वहीं अटक जाएगा। साधक क्या है, वहीं अटक जाएगा। जैसे बाल्यावस्था में रुचि है, जो बाल्यावस्था की हमें रुचि होती है वो युवावस्था में स्वतः ही मिट जाती है। बाल्यावस्था में खिलौनों में रुचि होती है और युवावस्था में रुपये में रुचि जाती है। ऐसे ही उस शांति से उपराम हो जाए तो वह रुचि अपने आप मिट जाएगी और बहुत जल्द ही परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। देखिए इन श्लोकों के माध्यम से जो है ना भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में, इसमें 6.3 में हमारा जो कर्तव्य कर्म करने का जो वेग है ना, कर्म करने का वेग श्लोक कब होगा, अर्थात वो कर्म हमारे कर्तव्य कर्म कब परिणित होंगे, वो कर्म हमारे कर्तव्य कर्म जब परिणित होंगे जब हम निष्काम कर्म करेंगे, जब हम निष्काम कर्म करेंगे। और निष्काम कर्म करने के बाद क्या होगा, निष्काम कर्म करने के बाद हम समता में स्वतः ही जो है, भगवान ने खुद ने कहा है कि निष्काम कर्म में सदैव ही उपलब्ध हूं, निष्काम कर्मों में सदैव ही उपलब्ध हूं। जो भी आप निष्काम कर्म करेंगे वहां सदैव भगवान से आप सम्मुखता में रहेंगे। तो निष्काम कर्म करने से क्या होगा, हमें जो है समता में स्थित हो जाएंगे। और समता में स्थित होने के पश्चात क्या है, फिर अपन योगारूढ़ मतलब योग में स्थित हो जाएंगे। ये इसमें मूल बात भगवान ने कही है। अब अगला श्लोक है यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात कौन है जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया हो, जिसकी कामनाएं से जो कामनाओं से रहित हो गया हो, वही वास्तव में सच्चा कर्मयोगी है। तो योगारूढ़ इसमें 3 बात बताइए। पहला है इंद्रियों के अर्थों में भोगों में आसक्ति नहीं होना, मतलब इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होना, पहली बात। दूसरी है वस्तु या व्यक्तियों में आसक्ति न होना, और तीसरा है क्रियाओं में आसक्ति न होना।
तो ये योगारूढ़ होने के लिए समस्त संकल्पों का त्याग होना चाहिए। हमें परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहे, वे चाहे तो दर्शन दे या न दे, भक्त पूरी तरह से भगवान की रजा में ही राजी रहता है। देखिए, भक्त पूरी तरह से भगवान की रजा में ही राजी रहता है, जो भगवान करता है उसमें वो प्रसन्न रहता है। विधि का विधान जान, जो भी भगवान करते हैं उसमें वो भक्त प्रसन्न रहता है। एक बार सेठ जी और स्वामी को दौड़ दिया है। सेठ जी महाराज कहते थे कि हमारी तो जो है ना हमेशा मन की बात ही होती है। सेठ जी तो है ना, सेठ जी जो परम सेठ जयदाल गोवर्धन का जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, वो कहते थे कि हमारे तो क्या है, हमेशा मन की बात जो मन में चाहते हैं वही बात होती है। तो स्वामी जी ने पूछा, भाई आपकी मन की बात कैसे होती है? तो सेठ जी ने कहा, हमने हमारी जो मन है ना, मन की बातें भगवान से मिला दी है। जो भगवान करेंगे वही बस मानते हैं हमारे लिए करेंगे, वो कल्याण करेंगे, ऐसा हमने सोच लिया है। तो बस वो हमारे मन की बात ही होती है। तो कहने का तात्पर्य जो है, हम यदि भगवान की तरफ सम्मुख हो जाएं, है ना, भगवान में श्रद्धा विश्वास कर ले पूरी तरह, तो फिर जो है बातें फिर क्या है वही होंगी जो हमारे कल्याण में होंगी। और उनसे हम क्या द्वेषता खिन्नता हमारे में होगी नहीं, बिल्कुल। फिर ये इसमें बताता है। तो ऐसा तो योगी मनुष्य होता है, या समता में स्थित जो मनुष्य होता है ना, वो जो भी उसके साथ घटना होती है वो बस एक प्रकार से व्यवहार मात्र में उसमें निर्लिप्त रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उनमें वो हमेशा निर्लिप्त ही रहता है। ये इस श्लोक में भगवान बात बता रहे हैं। अगला श्लोक पढ़े इंदिरा जी। उद्धरेदात्मा मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुर् आत्मैवात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं इस श्लोक में। अपना उद्धार आप करें, अपना उद्धार अपने द्वारा ही करें, पतन न करें अपन, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपने आप से आपको जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। देखिए, यहाँ पर जो भगवान बात बता रहे हैं, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। खुद ही अपन जो अपना स्वयं जो है ना, अपना मन या अपन ही अपने शत्रु हैं और अपन ही अपने मित्र हैं। अपन कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। यदि मन इसको जिसने जीत लिया तो वो जीत गया, और मन के जो गुलाम हो गया, तो मन से हार गया तो वो हार गया। तो यहाँ पर मन की बात है। देखिए, मन अपना जो नियमन का जो स्टेप तरीका है, सबसे नीचे शरीर आता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि और आत्मा ऊपर से, है ना। तो मन आता है, शरीर, इंद्रियां, मन की बात है यहाँ पर। मन या आपके यदि नियंत्रण में होगा तो इंद्रिया भी नियंत्रण में होंगी, इंद्रिया नियंत्रण में होगी तो फिर सभी क्रियाएं जो है आप बुद्धि में जैसे हम चाहेंगे वही होगी। इसके बाद पढ़ लेते हैं अपन क्या बताया इसमें। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। इसी के लिए मनुष्य मात्र को विवेक और कर्म स्वातंत्र मिला है। अतः अपने आप से अपना उद्धार करने का तात्पर्य है कि अपने विवेक का सदुपयोग से मनुष्य जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। अपने विवेक का आदर करें। अपन जो भगवान ने अपने को विवेक दिया है उसका अपन आदर करें। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य जन्म मिलना इस बात की गारंटी है कि भगत प्राप्ति की पूरी योग्यता हमारे पास है। हम चाहे इसका सदुपयोग करें या ना करें, शास्त्र, संत और भगवान की कृपा हर क्षण हमारे ऊपर है ही। लेकिन यह तभी प्रकट होगी जब स्वयं अपने ऊपर कृपा करेंगे। भगवान की कृपा अपने ऊपर कब प्रकट होगी? जब खुद अपने ऊपर कृपा करेंगे। अपने ऊपर कृपा करने से तात्पर्य जब हम हमारे विवेक का आदर करेंगे। जब हम हमारे विवेक का आदर करेंगे, या जो हमारे अंदर असत का जो हमारे विवेक में बैठा हुआ है बातें, उनकी हम पालना करेंगे अक्षर से, तो वो होगा विवेक का आदर करना, अर्थात अपने ऊपर कृपा करना। और जब अपने ऊपर अपन कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा का प्रकट फिर स्वतः ही होने लग जाएगा। मनुष्य जन्म मिलने पर भी पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगे रहना मानो अपना घोर पतन करना है। जिसने असत के साथ संबंध नहीं माना वही अपने आप ही अपना मित्र है, और जो असत के को अपना मानता है वह अपने आप ही अपना शत्रु है। यहाँ पर जो है भगवान वही बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा शत्रु और मित्र अपन खुद ही है। अपन अपने आप की शत्रु हैं, मित्र हैं, बशर्ते हम हमारे विवेक का आदर करें। यदि विवेक का आदर करते हैं, हमारे विवेक का उपयोग करते हैं, तो हमारे मित्र हैं। और विवेक का यदि हम उपयोग नहीं करते तो हम हमारे शत्रु हैं।
इसमें देखिए राम सेतु का उदाहरण दिया है इसमें अपनी पुस्तक में। जो है एक बार जो है राम सेतु जब बांध दिया था, राम सेतु जब बन जाता है तो श्री राम जो है सेना जो देखती है, श्री राम काफी प्रयास के बाद 100 योजन लंबे समुद्र पर सेतु बांध जाता है, लेकिन श्री राम की सेना तो अपार है, आखिर इस सकरे सेतु पर कैसे जाएगी। जामवंत जी अपनी चिंता प्रभु श्री राम से कहते हैं, तो प्रभु कहते हैं चलिए हमें सेतु दिखाइए। भगवान श्री राम जब सेतु के एक छोर पर खड़े होते हैं तो उनके मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए महासागर में बड़े बड़े जीव, मगर, वेल, मछली आदि पानी के ऊपर आ जाते हैं और इस तरह आपस में सट जाते हैं कि पानी कहीं दिखता ही नहीं। उनके ऊपर कोई पहाड़ भी गिरे तो भी वे टस से मस नहीं होते। जो सेतु वानरों द्वारा बनाया गया उससे भी सैकड़ों गुना चौड़ा सेतु भगवत कृपा से एक क्षण में बन गया, जिस पर खड़े होकर आराम से सेना को पार हो गई। जामवंत जी पूछते हैं, प्रभु जब इतना बड़ा सेतु आप क्षण भर में बना सकते थे तो फिर नाग वानरों को क्यों परेशान किया आपने। तो भगवान श्री राम कहते हैं, जामवंत जी यदि वानरों द्वारा पुरुषार्थ रूपी सेतु नहीं बनाया होता तो फिर मैं अपनी कृपा का सेतु कहां बनाता। अर्थात पुरुषार्थ ही भगवत कृपा का अधिकारी होता है। भगवत कृपा का अधिकार आप कब होंगे, जब अपना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ खुद का करेंगे तो ही भगवत कृपा होगी। बाकी आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भगवत कृपा का फिर कुछ कह नहीं सकते। ये इसमें बात बताइए। दूसरा जो श्लोक है इसमें कि जिन्होंने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है ना, जिन्होंने अपने आप को नहीं जीता है वो तो अपने आप के शत्रु हैं, और जिन्हें आपको जीत लिया तो आपका आत्मा मित्र है। इसमें देखिए बताया है अपने आप से अपने आप को जीतने का मतलब है हम शरीर नहीं अपितु शरीर को जानने वाले हैं। ये धारणा हो पे हम शरीर नहीं अपितु शरीर को जानने वाले हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्वामी हैं, गुलाम नहीं। इस विवेक को आदर देना। ऐसा विवेकशील स्वयं आप ही अपना बंधु है, और जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, वैभव, जमीन, जायदाद, पद, अधिकार इत्यादि के लिए अपना मानता है उनको, ऐसा अनात्मा का उसका आत्मा ही सबसे बड़ा शत्रु है। भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। प्रहलाद जी कहते हैं, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक योनि में प्रारब्ध के अनुसार विषय सुख स्वतः ही प्राप्त होता है, अतः सांसारिक सुख के लिए प्रयत्न करने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। संत शास्त्र सत्संग संसार में मौजूद है, स्वयं में योग्यता है, फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा। तो बाधा क्या है, बाधा है जिज्ञासा का नहीं होना, अपने कल्याण की भूख का नहीं होना। अतः मनुष्य जन्म पाकर भी पतन होता है, तो उसका कारण हम नहीं है, दूसरा और कोई नहीं। देखिए अपने में कल्याण की जिज्ञासा नहीं होना पहला कारण। अपने में कल्याण की जिज्ञासा नहीं है अपने में, तो हम फिर क्या है, हमारा कल्याण हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पर जो है अर्जुन में भी ये बात है, अर्जुन में भी अपने कल्याण का भाव है, तभी तो भगवान उसको जो है गीता का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने 3 बार कहा है भगवान से, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, भगवान आप वही बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान आप वही बात बताइए जिससे निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो। तो अर्जुन में क्या कल्याण वाला भाव है, तो ऐसा जब कल्याण वाले भाव की जिज्ञासा है, मुमुक्षा बोलते हैं उसको, वो आती है तो स्वतः ही अपन क्या है, भगवत कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। तो भगवत कृपा अपने पर स्वतः ही बरसने लगती है। बस कमी है कि अपनी जिज्ञासा उठाने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बस अपनी जिज्ञासा करने की कमी है। बाकी भगवान तो क्या सबके सूर्य हैं, वैल्यू सर हैं, वो तुरंत जो है आपको 1 कदम आप बढ़ाइए, भगवान 2 कदम बढ़ाने को तैयार है। तो ये इस में बात बताइए। ऐसे बताया कि अपना खुद ही अपन शत्रु है, खुद ही मित्र है। यदि अपन अपना प्रोत्साहन नहीं करेंगे अपने कल्याण के लिए, अपना जो है अपने विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, तो भगवत कृपा का प्राकट भी नहीं होगा। ये इस श्लोक में बातें बताइए। आइए अगला श्लोक पढ़े इंदिरा जी। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकाञ्चनः मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। हाँ, अब देखिए भगवान इन श्लोक में बता रहे हैं, जो अपने आप को जैसे अपने आप को जीत लिया जिसने, है ना, अपने आप को जीत लिया है, मतलब अपने विवेक का उपयोग कर लिया, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं।
जिसने अपने आप पर विजय कर लिए, उस शीत उष्ण अनुकूलता या प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देश और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जो शरीर मन बुद्धि आदि किसी भी जो प्राकृतिक पदार्थ के लिए अपने लिए सहायता नहीं मानता, जो शरीर मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता, उनके साथ अपनेपन का जरा सा भी संबंध नहीं होता, वह जितात्मा है। मतलब जो अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को अपना नहीं मानता है ना इन पर आश्रित रहता हुआ ना इनमें ज्यादा अटैच रहता, ऐसा कौन व्यक्ति है? जितात्मा। और जितात्मा क्या है? यह बोला जितात्मा है प्रशांत परमात्मा समाहित है, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रशांत मानी पूरी तरह शांत, भली भांति शांत, है ना। और जिनकी जो समता में स्थित है वो हो गया परमात्मा समाहिता। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे सुख और दुख के दो प्रकार बताए भगवान ने, है ना। सुख में से तात्पर्य है, पहला है इसमें धन वैभव संपत्ति स्त्री पुत्र आदि की बहुलता का सुख और उनके अभाव का दुख। ये तो बाहर की सामग्री है। क्या? धन वैभव संपत्ति स्त्री पुत्र आदि की बहुलता का सुख और उनके अभाव का दुख, ये तो बाह्य सुख सामग्री हो गई। और बाहर की सामग्री के अभाव में जिसे यह नहीं मालूम कि वह भोजन कहाँ करेगा, पहनने कपड़े कहाँ आएंगे कहाँ रहेगा, ऐसी अवस्था में भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता, प्रत्युत हर हाल में प्रसन्न रहता है, वह कहलाता है सुखी कहलाता है। वो मतलब संसारिक विषयों में उसको भोग रुचि नहीं है, ना उनकी चिंता करता है, वो परमात्मा के परायण है, वो तो वो कहलाता है सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, किंतु भीतर में दिन रात चिंता रहती है कि मेरी ये सामग्री नष्ट ना हो जाए, ये सामग्री कैसे बढ़े, तो इस तरह का से भीतर से दुखी है, तो वह भी क्या है? दुखी कहलाता है। समझे ना। मतलब मानसिक रूप से कोई विचलित है, अंदर अंदर चिंता किया जाए, तो वही भी क्या है? दुखी है। गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। ठीक है, सुख दुख से समझ गीता क्या बता रही है? जहाँ जो है बाहर की सामग्री में सम रहे, है ना, और दुख सुख से रहित होने की बात है, वो वास्तव में सुख दुख से रहित है। ठीक है, इसमें आता है निर्द्वंद होना, है ना। निर्द्वंद और सुख दुख रहित, मतलब बाहर के सुख दुख परिस्थिति आती है, सुख दुख की परिस्थितियां, उनमें क्या है? सम रहे व्यक्ति, उनमें सम रहे, और भीतर क्या है? सुख दुख से रहित रहे वो, तो वो कहलाता है निर्द्वंद, वो निर्द्वंद कहलाता है। और जब निर्द्वंद भक्ति हो जाता है ना, तब वो क्या है? फिर राग द्वेष से मुक्त हो जाता है वो। तो यहाँ वही बात आती है, वो व्यक्ति क्या है? सुख दुख से वो रहित हो जाता है, ये बात। फिर भगवान कह रहे हैं जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और जो कूट की तरह निर्विकार है, वह जितेंद्रिय है, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में संपत्ति वाला है, वह ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात ये क्या? कर्मयोग का प्रकरण है। ये कर्मयोग का प्रकरण है। यहाँ पर कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है, और सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। कूट एक वह पिंड होता है जिसमें सोना चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़ जाते हैं, वह एक रूप में रहता है। देखिए होता है कूट की तरह निर्विकार। कूट होता है ना आयरन, लोहे का एक कपड़ा होता है ज्वेलरी के पास, वो क्या है? सोने और चांदी के जब जेवर बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, तो कूटता है उनको, तो सोने के साथ ही वही डीलिंग करता है वो कूट। निर्विकार चांदी के साथ वही करता है, लोहे के साथ वही करता है। तो ऐसा समता वाला व्यक्ति भी क्या है? सुख में दुख में हमेशा सम रहता है, निर्विकार रहता है, वो बिल्कुल भी उनमें क्या है? लिप्त नहीं होता। ये बात इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं दूसरे श्लोक में। और जो तीसरा श्लोक है, भोग बुद्धि से संग्रह करने वाला, इस श्लोक में बताया समता के बारे में बताया गया। प्राणियों के भाव गुण आचरण आदि से मनुष्य के व्यवहार में विषमता होने से वह दोषी नहीं है, परंतु भाव में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य भगवान के अंश हैं। देखिए समता में आने के बाद व्यक्ति के भाव और आचरण या भाव और व्यवहार, ये क्या समान होने चाहिए। भाव तो समान हो, लेकिन व्यवहार और आचरण यथा योग्य होने चाहिए, तब तो उसकी समता का पैमाना होगा। समता की कसौटी की समता में है या नहीं है। यदि उसके भाव में राग द्वेषता आ गई,
है ना, विषमता समता आ गई तो वो समता में स्थित नहीं है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इस संपूर्ण संसार में तिलमात्र वस्तु भी हमारी या हमारे लिए नहीं है, ऐसा समझना ज्ञान है। और सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। यहाँ पर देखिए ज्ञान विज्ञान वही बात है, लेकिन अलग एंगल से समझा गया है। हालांकि सब कुछ कृष्ण है वो ज्ञान और ऐसी अनुभूति हो जाना विज्ञान, लेकिन यहाँ पर वही बात बताइए, वह सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। और ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त आत्मा है और ऐसे मिट्टी मिट्टी लोहे मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान आचरण करने वाले हैं, वो क्या है, समतम है। और यहाँ बताया गया है कि जिनकी साधन अवस्था में इंद्रिय संयम में विशेष ख्याल रखने वाला, कर्म क्षेत्र में राग देने की संभावना बहुत रहती है, ऐसा कर्मयोगी क्या है, समता में कहा जाता है। कहने का तात्पर्य इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति सोने में मिट्टी में पत्थर में समान रूप से व्यवहार करता है। ये बिस्कुट दे दो। इंदिरा जी म्यूट करें अपना, वो डिस्टर्ब न करें सभी का ना। तो यहाँ पर भगवान क्या समता के बारे में बता रहे हैं, जो व्यक्ति सोने में मिट्टी में पत्थर में समान भाव रखता है, चाहे वो कुत्ते हाथी गाय सभी में समान भाव रखता है, वो समता में स्थित कहलाता है। अर्थात उसके भाव में कोई विषमता नहीं आती, क्योंकि वो समता में स्थित है। वो क्या है, योग में स्थित है, योगारूढ़ है। वो बात इसमें बताइए भगवान ने। इसके बाद जो है अगला अंतिम श्लोक था इसमें, सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश और संबंधियों में तथा साधु वचन करने वाले और पाप वचन करने वालों में समृद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। यहाँ पर इसमें श्रेष्ठता जो बताई है इनकी, देखिए बिना किसी कारण जो दूसरे को हित करने वाला कहलाता है सुहृदय। भगवान सबके सुहृदय कहलाते हैं। सुहृदय मतलब वेल विशर, चाहे उनके लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन वो तो आपके सबका भला करने वाले, तो सुहृदय। और जो है मित्र उपकार के बदले उपकार करने वाला, और बिना किसी कारण दूसरों का हित करने वाला दुश्मन दोषी होता है या दुश्मन होता है। अरे तो इस प्रकार भगवान इसे बता रहे हैं, संसार में आचरण की मुक्ता है, इसलिए इन दोनों के प्रति सद्भाव होना सबसे बड़ा कठिन है। देखिए जहां पर आपकी श्रद्धा है एक जगह और एक जगह श्रद्धा नहीं है, तो भगवान बता रहे हैं भले ही श्रद्धा या अश्रद्धा हो, लेकिन भाव आपका समान होना चाहिए। हालांकि जिनका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ हो गया है, अर्थात जिनकी संसार में मैथ बुद्धि नहीं रही, उनकी दृष्टि दूसरों के आचरण पर जाने के बजाय खुद के भावों पर या परमात्मा पर रहती है, क्योंकि आचरण तो बदलते हैं लेकिन तत्व एक है। अतः ऐसे मनुष्यों की क्षमता बनी रहती है। सिद्ध कर्मयोगी का इन सबके प्रति व्यवहार तो यथायोग होगा ही, परंतु उनका हित करने में अर्थात दुख के समय उनकी सहायता करने में अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परमात्मा के ही अंश हैं। कर्मयोगी समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं। देखिए समदर्शी और समवर्ती, समदर्शी से तात्पर्य सब में समान भाव रखने वाला, सब में समान भाव रखने वाला, चाहे हाथी है कुत्ता है चींटी है गाय है, सब में समान भाव रखने वाला। और समवर्ती होता है सबसे समान आचरण करने वाला। तो समता वाला व्यक्ति क्या है, समदर्शी होता है, ना कि समवर्ती, है ना। समान आचरण नहीं करता वो। आचरण तो देखिए यदि आपने ऐसा कहते हैं समता है ना, समता समता से आपने सब में आचरण कर लिया तो आपका पतन हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कुत्ते में और गाय में समान भाव है, लेकिन आप दूध तो गाय का पी सकते हो, कुत्तिया का दूध थोड़ी पी सकते हो, नहीं पी सकते ना। इसी प्रकार क्या है, समता जो है ना, समता में क्या है, भाव तो समय समान रहेगा, लेकिन आचरण व्यवहार यथा योग होगा। जो जिसका शरीर है वर्ण है जाति है उसके अनुसार अपन जैसे रोटी बेटी का जो संपर्क, रोटी और बेटी का जो संपर्क करते हैं वो अपने संपर्क में करते हैं। ये थोड़ी है किसी मान लिया दूसरे उसमें कर दिया। हालांकि भाव सब में समान है, सब में अपन संपर्क कर रहे हैं। तो संवर्ती का जो समान संवर्ती वाला मामला है, संवर्ती सिर्फ कौन करते हैं, यमराज। यमराज या मृत्यु का जो देवता है यमराज, वो संवर्ती होते हैं। तात्पर्य वो चींटी के साथ भी व्यवहार करेंगे बाद में, और राजा आएगा उसके साथ भी वही व्यवहार करेंगे। तो व्यवहार में समता, यदि समता में किसी ने सबसे समान व्यवहार कर लिया तो महान पतन करने वाला होता है वो फिर। तो समता क्या है हमारी किसमें होती है, समता मन में ना होगा, समता होती है बुद्धि में। बुद्धि में आप में समता का भाव होगा तो आप सभी प्राणियों के भाव आपका समान रहेगा, है ना। और सभी में आप एक ही दर्शन करेंगे अपनी आत्मा का ही। तो समता हमेशा किस में निवास करती है, बुद्धि में, ना कि मन में, है ना। और यदि आपने समता मन में आ गई और आपने मन के हिसाब से आपने सभी में समान आचरण कर लिया तो फिर महान पतन का कारण हो जाता है वो, है ना। तो ये इसमें यही बात है, समता वाला व्यक्ति समदर्शी होता है, ना कि समवर्तनी। अब देखिए इसमें जो एक मार्मिक बात में बहुत अच्छी बात बताई गई है, इस श्लोक में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है।
पदार्थों के प्रति संबुद्धि करना सुगम है, क्योंकि पदार्थ क्रिया नहीं करते लेकिन व्यक्ति तो क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, अतः उसमें संबुद्धि होना कठिन है। जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर हलाल विष का पान करके नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा समुद्र से निकले रत्नों और हलाल विष में तत्व से कोई भेद नहीं है। लेकिन महर्षि भृगु द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर जो परीक्षण किया गया उससे वे क्रोधित हो जाते हैं। संसार में तो भांति भांति के लोग हमें मिलेंगे, अब कौन कौन सी क्या प्रतिक्रिया देनी है यह बात को हमें समझना होगा। महर्षि पतंजलि में चित्त की प्रसन्नता समता की प्राप्ति के लिए कुछ सूत्र देते हैं पतंजलि। मैत्री जो हमारे बराबर हैं, मैत्री मानी मित्र जो हमारे बराबर हैं, सुखी हैं। करुणा जो दुखी है उनके प्रति हमें चित्त होती है। मुदिता मानी संसार में जो भी हमारे से श्रेष्ठ है उनसे ईर्ष्या नहीं, अभी तो प्रसन्नता का भाव है ना। उपेक्षा संसार में गुण दोष से मिलकर बना है, अतः दुष्ट प्रकृति के लोगों के प्रति जो उपेक्षा का भाव, उनका संग नहीं करें, क्योंकि कुत्ता चाटे या काटे दोनों में ही नुकसान है। दुष्ट व्यक्तियों से उपेक्षा करें। क्षमता प्राप्ति के लिए स्वामी जी 6 बंदरों आंख कान मुख के साथ मन बुद्धि अहंकार पर अमल करना शुरू करें। क्या? आंख कान मुख मन बुद्धि अहंकार। आंख से क्या? बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना कहें, बुरा ना सोचें, बुरा ना समझें, बुरा ना चाहें। ये भगवान जो है इस श्लोक में भगवान ने बताया। कौन कौन बताया इसमें? ये उदासीन मित्र वैरी मध्यस्थ द्वेष संबंधी और साधु में सब में समान आचरण करने वाला, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ। तो सब कहने का तात्पर्य जो समता में जो स्थित है, एक बार समता वाले व्यक्ति क्या है? सबसे श्रेष्ठ बताया गया है इस लोग में। चले आगे चले इंदिरा जी, आगे बोले। योगी युजित सततम आत्मानं रहस्यस्तथा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। वो बुद्धि से संग्रह करने वाला, भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अब देखिए यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं बात, समता से जो बात की, जो समता से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, समता से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, वही तत्व क्या है? ध्यान योग से भी प्राप्त हो सकता है। वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त हो सकता है। तो यह भगवान ध्यान योग लगाने के बारे में बता रहे हैं। ध्यान योग जो है कैसे लगाया जाए। यहाँ पर देखिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं भगवान अब इस श्लोक के 10वें श्लोक से। इसमें भगवान जो है बता रहे हैं इसके लिए पहली आवश्यकता है अपरिग्रह। अपरिग्रह है ना, अपरिग्रह है ना इसमें निराश। अपरिग्रह से तात्पर्य अपने लिए बुद्धि से कुछ भी संग्रह नहीं करने के कारण भोग और संग्रह से साधक के मन में पदार्थों के प्रति खिंचा होगा, इसलिए उसका ध्यान नहीं लगेगा। पहली एक कंडीशन इसके लिए अपरिग्रह, मतलब अपने लिए संग्रह ना करना, अपने लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। यदि अपने लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे तो फिर आपका ध्यान उस संग्रह की सुरक्षा में मेंटेन में रहेगा, तो उससे फिर आपका क्या ध्यान योग बाधित होगा। पहली कंडीशन है अपरिग्रह। फिर बताया भगवान, फिर भगवान ने भीतरी भाग भोग और संग्रह की इच्छा का निषेध बताया। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा का निषेध बताया, कारण कि मन उत्पत्ति विनाशी पदार्थों का महत्व आशा और कामना भगत प्राप्ति में महान बाधक है। भोग और संग्रह की मैं बताया ना, ये क्या है? दूसरे के सुख से सुखी होना और दूसरे के दुख से दुखी होना, तभी हम इनसे निजात पा सकते हैं। तो ये अपनी क्या है? ध्यान योग में भोग संग्रह के प्रति महान बाधक है। और तीसरा साधक है, साधन है इसमें साधक का अंतःकरण। साधक का अंतःकरण, साधक का अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखना। इनके वश में रहने से नया राग पैदा होगा नहीं। राग में प्रवृत्ति होने से शरीर का आराम आलस्य में, इंद्रियों का भोगों में और मन के भोगों का चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति नहीं होती। तो देखिए इसमें बताया शरीर अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखना। अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखना। हम हमारे अंतःकरण सहित शरीर को कब वश में रख सकते हैं? जब इस शरीर के द्वारा जो है, पहली बात तो संसार की सेवा में लगाए, उपयोग करें इसको। संसार में सेवा में लगाने के साथ साथ इसको, इसके द्वारा जो भी हम कर्म करें, इसके द्वारा इसी कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम कर्म करें उनको हम भगवान को अर्पित कर दें। भगवान को अर्पित कर देंगे, उससे फिर क्या है? हमारे स्वयं संयम में रहेगा या नियंत्रित में रहेगा। फिर इसके बाद भगवान वशिष्ठ बताते हैं, जिसका ध्येय सिर्फ परमात्मा है और जो सिद्धियों और भोगों के प्राप्ति के लिए ध्यान योग नहीं करता, उनको यहाँ योगी कहा गया है। देखिए ध्यान योग में करने में यदि मान लीजिए किसी उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त करना है,
है ना, सिद्धि प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त कर वो चाहता है मेरा नेम फेम हो जाए, तो वो क्या है, योगी नहीं है, वो योगी नहीं है। ध्यान योगी का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा से एकता करना, अर्थात अपने ध्यान की अपने मन में बुद्धि में निरंतर तेल धारावत भगवान का चिंतन करना, वो है ध्यान योगी। ना कि सिर्फ सिद्धि के लिए जो कर रहा है। आप देखते हैं कई मतलब कुंभ के मेले में या जो धार्मिक उत्सव होते हैं, कई संत महात्मा आते हैं अग्नि जलाकर, और कांटों में क्या पड़े रहते हैं वो, कांटों में क्या है वो पड़े रहते हैं दिन रात अग्नि जलाकर औंधे सीधे। वो क्या है सब, वो सब क्या मान बढ़ाई है, वो क्या दिखाने के लिए, वो क्या मान बढ़ाई वाला काम ना है वहां उनकी। तो वो क्या है, सच्चे अर्थों में भगवत गीता अनुसार वो योगी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। सच्चा जो योगी होगा वो क्या है, सिर्फ उसका ध्यान परमात्मा के चिंतन में रहेगा, परमात्मा के चिंतन में रहेगा, तो वही ध्यान योगी है। तो यहाँ ध्यान योग के भगवान की बात कर रहे हैं। फिर जो है ध्यान योग में बता रहे हैं एकांत में, एकांत मतलब ध्यान योग में साधक अकेला हो, क्योंकि दो होने से बातचीत होने लगेगी, और यदि साइड होगा तो राग के कारण उसकी याद आएगी, तो ध्यान में बाधक होगी। तो एकांत का भी बताया भगवान ने यहाँ। तो भोग बुद्धि, देखिए 4-5 बातें हैं, फिर से पढ़ ले इसको। भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला, इच्छा रही कोई कामना ना हो उसकी, अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला, उसका अंतःकरण वश में हो और शरीर वश में हो, योगी अकेला, अकेला हो, एक से अधिक रहेंगे तो राग देश वाली बात रहेगी, उससे उसमें क्या देवी मानता आ जाएगी, और फिर वो अपने कर्मों में सफल नहीं हो पाएगा। अकेला एकांत में सफल, मन को निरंतर परमात्मा में लगाए, वह तो बात है मन को परमात्मा में लगाए। और मन यदि परमात्मा में नहीं लगा, मन यदि मान लीजिए है इधर को संसार में लगा रहा, तो वो प्रयोग क्या है उसका, ध्यान योग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये इस श्लोक में भगवान ने बात बताई है। उसके बाद है 11, 12, 13 3 श्लोक है, पढ़े इंदिरा जी श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मनः नात्युच्चित्रन्नातिनीचैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकारिकं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये समकाये शिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः सप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानविलोकयन्। देखिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिद्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। इसमें देखिए इन श्लोकों के माध्यम से जो है भगवान बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं कैसे कैसे आपको जो करना चाहिए, है ना, कैसे बैठना है, किस पर बैठना है, ये सब बातें इससे बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शुद्ध भूमि जिस पर क्रमशः कुश मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, इस पर कुश घास होता है प्रकार का, है ना, वो विद्युत का कुचालक होता है, कुश मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो अत्यंत न अत्यंत ऊंचा हो न अत्यंत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके उस पर बैठकर चित्त मतलब चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका को अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। ये बात जो है भगवान इसमें बता रहे हैं। देखिए क्या है, पहला तो क्या है, क्या क्या आपका सामग्री होनी चाहिए, कुश या मृगछाला या वस्त्र बिछे हो इस आसन पर, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, है ना, और जो है चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करे, चित्र अपने चित्त, है ना, चेतना और मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करे, और ऐसा अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की उसका ध्येय होना चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है योग का अभ्यास करे। और काया या मतलब सिर गले को सीधा रखते हुए अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर धारण करते हुए दिशाओं को देखकर केवल नासिका को अग्रभाग होकर बैठे हो और परमात्मा का चिंतन करे। ये यहाँ पर भगवान ने कुछ बातें बताई है। पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें कई बातें हैं। आसन देखिए, आसन माला या इत्यादि अपना ही होना चाहिए, दूसरों का नहीं। अब जो अपन आसन बिछाते हैं ध्यान करते समय, वो आसन अपना खुद का होना चाहिए। आसन माला जो भी सामग्री अपनी खुद की होनी चाहिए, उसमें दूसरे की नहीं होनी चाहिए। कुश हमारा भगवान के रोम से उत्पन्न है, अतः पवित्र होता है। कुश होता है ना, कुश जो मिलता है अपन श्राद्ध पक्ष में, जैसे जलांजलि देते हैं पितरों को, तो कुश का उपयोग करते हैं, वो कुश कहलाता है। उसको क्या पवित्र माना जाता है।
भगवान के 12 अवतार में एक बार जो 12 भगवान से रोगों से गिरे थे, तब से एक ऐसा परंपरा है, उसको पवित्र मानते हैं, तो उसका आसन होना चाहिए। साथ में जो है शुद्धता और शुचिता में होनी चाहिए। शुद्धता, शुचिता और पवित्रता को लेकर है। पाश्चात्य जगत में, सिर्फ पाश्चात्य जगत में शुद्धता या शुचिता या पवित्रता को लेकर पाश्चात्य जगत में कोई विचार नहीं है, वे सिर्फ स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। देखिए, स्वच्छता और शुद्धता, स्वच्छता तो हो गया क्लीनिंग, और शुद्धता हो गया आंतरिक, आपकी जो है आंतरिक शुद्धि, मतलब अंदर से आपका विचारों के जो बुरे विचार है, कलमश का त्याग। लेकिन सनातन धर्म में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। गधा, कुत्ता, कौ आदि साफ सुथरे हो सकते हैं, लेकिन पवित्र कभी नहीं। होटल में खाने की प्लेट साफ सुथरी हो सकती है, लेकिन उस पर मांस भक्षण किया हुआ है तो वह पवित्र नहीं है। पत्थर, मिट्टी या कांच के बर्तन में यदि एक बार उच्छिष्ट चला गया तो उन्हें फेंकना ही होगा, वे पुनः शुद्ध नहीं हो सकते। तो शुद्धता का और शुचिता का भी ध्यान रखा जाए। उसके पवित्रता को लेकर शास्त्रों का प्रावधान ही मान्य है। यदि मृत जीव की हड्डी होने पर भी शंख और शंख की ध्वनि दोनों पवित्र हैं, इसी प्रकार देखिए कई बातें होती हैं, उनमें क्या है, उस शास्त्र में लिखा है ना, तो उनके बारे में यदि शास्त्रों में उल्लेख है तो पवित्र मानी जाती है वो, है ना। तो सीपी जो शंख में आता है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार से बाई प्रोडक्ट है जीवों का, लेकिन इसको शास्त्रों में उल्लेख है इसलिए पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार सीप, कौंडी, मृग, संत भी पवित्र माने जाते हैं। पितृ कर्मों में गेंडे का चर्म सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा जल हमेशा पवित्र है ही। काशी में एक बार हैजा हुआ, 600 पुरुषों के समूह को गंगा जल में फेंका गया, उसके बाद भी गंगा जल का परीक्षण किया गया, लेकिन गंगा जल में हैजे के कीटाणु नहीं मिले। गंगा जल स्वतः ही हैजे के कीटाणुओं को खत्म कर रहा था। तो देखिए पवित्रता का इसमें खास ध्यान का उल्लेख किया गया। साथ ही अब ध्यान की प्रक्रिया के उद्देश्य क्या है, इस बारे में भगवान बता रहे हैं। ध्यान की प्रक्रिया का जो उद्देश्य है, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। महर्षि पतंजलि चित्त की 5 अवस्थाएं बताते हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 5 अवस्थाएं बताते हैं पतंजलि कि क्या, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। शुरू की 2 अवस्थाएं ध्यान के योग नहीं है, क्या, मूढ़ और क्षिप्त। जो मूढ़ व्यक्ति है, क्षिप्त है ना, वो ध्यान नहीं कर, लेकिन विक्षिप्त व्यक्ति, चित्त कभी ध्यान में लगता है कभी नहीं वाला पुरुष ध्यान योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सविकल्प समाधि होती है, और नृत्य अवस्था को निर्विकल्प समाधि या योग, यहाँ पर पतंजलि के अनुसार जो है योग की कई धारणा है समाधि के बारे में। 5 तरह के व्यक्ति हैं, कौन कौन, ये मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो मूढ़ और क्षिप्त, मूढ़ जो होता है मूर्ख एक प्रकार से, है ना, जिस डाली बैठा है काट होता है मूर्ख। तो मूर्ख और क्षिप्त यानी पागल, वो क्या है, योग के अधिकारी नहीं है। जो विक्षिप्त है वो क्या है, विक्षिप्त मीन्स कभी चेतना उसकी सही है कभी नहीं है ना, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर अधिकारी बताया गया है योग का। तो ध्यान योग का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है, न कि चित्त की एकाग्रता। देखिए ध्यान योग का उद्देश्य क्या है, चित्त की शुद्धि, हमारे चित्त की शुद्धि है, न कि चित्त की एकाग्रता। चित्त तो बुरे कामों में भी एकाग्र हो जाता है। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, जिनमें 5 बहिरंग, 3 अंतरंग है, महर्षि पतंजलि के शुरू के 2 अंग यम और नियम पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि बिना अंतःकरण शुद्ध हुए हम किसी भी योग में सिद्ध नहीं हो सकते। यम 5 है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, जिन पर हमारा अधिकार नहीं। मनसा वाचा करना, उनकी इच्छा नहीं करना, और अपग्रह यानी भोग संग्रह की इच्छा का त्याग, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ईश्वर में भक्ति पूर्वक सब कर्मों का समर्पण, ये 5 नियम है। ये 5 नियम बताए यहाँ पर, है ना। तो इस श्लोक में यही बताया गया है इस लाइन में कि आपका ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, चित्त की एकाग्रता नहीं पर क्या है, चित्त की शुद्धि। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त से कलमश दूर हो जाएंगे, तो स्वतः ही वो क्या है, भगवान की भक्ति में लग जाएगा वो। क्योंकि हमारा मूल स्वरूप है वो तो हम शुद्ध और बुद्ध ही मूल स्वरूप, लेकिन हम प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर जो अपने आप को कर्ता मानकर भिन्न कर्म कर देते हैं, उनके फलस्वरूप हमारे में क्या अशुद्धता आ जाती है। अशुद्धता आ जाने के बाद आने के बाद फिर क्या, हमारा जो चित्त हो गया, चित्त या मन चंचल हो जाता है फिर। तो यहाँ पर ये चित्त की एकाग्रता ने की चित्त की एकाग्रता के लिए, फिर तो चित्त की शुद्धता के लिए ध्यान किया जाता है। चित्त की शुद्धता के लिए, हमारे मन से जो कलमश निकल जाए और हमारा जो मन भगवान के चिंतन में लग जाए। आगे जो थर्ड जो श्लोक है, इसे बताया कि सीधे स्थित अवस्था में बैठे सीधे, और जो है दृष्टि को नशा के अग्रभाव रखें। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भगवान कृष्ण किसी विशेष आसन का नाम नहीं लेकर केवल मूल बात बता रहे हैं, काया, सिर और ग्रीवा। मतलब काया बॉडी, हमारी कंधे की बॉडी, सिर और गर्दन, इनको सीधा रखें। स्थिर शरीर में तो स्थिर रहे, लेकिन मन में भी कोई क्रिया नहीं हो। 10 दिशाओं में कहीं भी नहीं देखकर नासिका के अग्रभाग को देखना है।
दिशाओं में कहीं नहीं, ध्यान सिर्फ नासिका के अग्रभाग पर जो है ध्यान लगाना है। इसके पीछे मन को एकाग्र करने का ही मुख्य उद्देश्य है। यदि हम किसी भी आसन में सुखपूर्वक 3 घंटे बैठ सके तो उसे जितासन कहते हैं। किसी भी आसन में हम 3 घंटा बैठ गए ना किसी एक आसन में, तो उसको बोलते हैं जितासन। आता हम उस आसन में पारंगत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान योग में मन की एकाग्रता मुख्य नहीं है, अपितु बुद्धि का यह संकल्प है कि एक परमात्मा के सिवा मेरा और कोई नहीं है, मेरे और कुछ और नहीं चाहिए। मुख्य है कि जैसे ही ये बात समझ में आती है, जैसे ही ये बात समझ में आती है कि हमारा मन अपने आप परमात्मा में लगने लगता है, बिछाने और बैठने की आसन विधि बताकर अब आगे 2 श्लोकों में भगवान फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बता रहे हैं। देखिए भगवान ने ये तो बता दिया कि आपको जो है निर्विकार का ध्यान करना है, भगवान को आपको ना बैठकर ऐसे से ध्यान करना है, तो ध्यान से आपका फिर क्या चित्त शुद्ध हो जाएगा। अब आगे भगवान सगुण साकार के बारे में भगवान बता रहे हैं कि आप सगुण साकार कैसे ध्यान कर सकते हैं। अगले 2 श्लोकों में पढ़े इंद्राजी श्लोक अगले 2। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन से संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युज्यन्नेवं सदात्मान्ये योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमं मत्संवस्थामधिगच्छति। ये दोबारा पढ़ते हैं इसको। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसे शांति निर्वाण परमां मत्संवस्थामधिगच्छति। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जिनका अंतःकरण शांत है, जिनका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित हैं और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हैं, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे प्राण होकर बैठे। बस में किए हुए पन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जिनका अंतःकरण शांत है, जिनका अंतःकरण शांत है और जो भय रहित है ना, भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे आश्रित होकर वो बैठे। इस प्रकार जो है अपने मन को वश में किए जाने वाला योगी इस तरह से परमात्मा में लगता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्माण परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है निर्वाण परमाम शांति से तात्पर्य परम शांति जो कि संसार के त्याग से नहीं अपितु परमात्मा की प्राप्ति पर होती है। तो दो शांति में बताया, एक शांति तो आपको संसार के जो है त्याग से मिलती है, त्यागा क्षंतिरंतरम, त्याग करने शांति मिलती है एक शांति, और एक शांति आपको दूसरे हित में काम करने से मिलती है ना, और एक शांति आपको परमात्मा से सम्मुखता या परमात्मा से एकाग्रता होने पर मिलती है, वो परम निर्वाण शांति है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर वो साधक बैठा है, वो सिर्फ मुझे प्राप्त होने मतलब मेरे से वो जुड़ जाता है, एक प्रकार से मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बताया प्रशांत आत्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते, अर्थात प्रशांत आत्मा तात्पर्य जिनका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है वो है प्रशांत आत्मा, है ना, राग द्वेष रहित वितरागी है वो। और विगत भी रहित मानी ध्यान का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति हो, उसका भगवान के सिवाय अन्य कोई कामना नहीं हो। सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानना यह नाम जप से उच्च अवस्था है। सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानना ये क्या है, नाम जप से भी उच्च अवस्था है। नाम निश्चय परम सदैव अनिरुद्ध दास जी प्रभु जी कहते हैं भगवान नाम उच्चारण किया जाए, कान से सुना जाए और किसी भगवत रूप लीला का मन से ध्यान किया जाए तो इस त्रिपुटी में मन फंस जाता है, फिर बाहर संसार की तरफ नहीं जा पाता। सहज अवस्था ही असली ध्यान है, सहज अवस्था ही असली ध्यान। देखिए 3 बात बोली है अनिरुद्ध दास जी महाराज ने, क्या क्या, भगवान नाम में उच्चारण किया जाए कान में, तो क्या सुने हम, है ना, सुनते जाए, जोर से उच्चारण करें फिर सुने उसको, और किसी लीला का मन से ध्यान किया जाए। एक तो 3 बातें, एक तो उच्चारण करें भगवान का, सुने उसको, सुनते हुए भी भगवान का लीलाओं में ध्यान रहे, है ना। ऐसा 3 काम करेंगे तो इससे क्या मन जो है फंस जाएगा, फिर इसमें मन क्या है फिर नहीं फंस जाएगा। तो मन के फंसने के बाद फिर क्या है, मन कहीं इधर भगेगा नहीं और फिर आपका जो परमात्मा में ध्यान। ऐसा अनिरुद्ध दास जी महाराज कहते हैं, बहुत बड़े संत हैं, 99 ईयर्स ओल्ड संत हैं और यहाँ जयपुर के पास में
जयपुर से करीब 100-150 किलोमीटर का एक पावटा के पास में गांव है, वहां रहते हैं और ये आज भी लाइव है। और नाम जब का बड़ा इनका जो है कमांड है, ये जो है रात को 12 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे से ही नाम जब शुरू कर देते हैं। शिला इंदौर महाराज है ना, तो उनका इसमें कमेंट दिया गया है कि 3 बात होनी चाहिए। क्या? एक तो उच्चारण करें नाम का अपन, फिर कान से श्रवण भी करें और श्रवण करते हुए भगवान की लीलाओं में ध्यान भी रहे, है ना। उससे क्या मन फिर फंस जाएगा नाम में, मन फिर कहीं इधर नहीं भागेगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ऐसे जो है प्रशांत आत्मा है, ब्रह्मचर्य में स्थित है, मेरे प्राण होकर बैठे, और फिर इस प्रकार के योगी क्या है मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ध्यान योग का अभ्यास करने से पहले हम ये मान लें कि मन बुद्धि हमारे नहीं है। ध्यान योग का अभ्यास करने से पहले हम ये मान लें कि मन बुद्धि हमारे नहीं है, मूर्ख या विद्वान भी हम नहीं है। विचार मन बुद्धि में आते जाते हैं, इससे हम नहीं, अतः हम उनसे राजी बेराजी नहीं हो, उदासीन बने रहे, है ना। सब कुछ क्या है, जो मन बुद्धि इंद्रिया भगवान का मल है, हमारा कुछ जो भी विचार आ रहे हैं भगवान ही करवा रहे हैं, हमारा कुछ इसमें है ही नहीं, ऐसा मान ले, उदासीन में रहे। हमारा संबंध केवल केवल परमात्मा से है, शरीर संसार से नहीं है। ऐसी जागृति स्वीकृति सदा रहे तो ध्यान योग की सिद्धि बहुत सरलता से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है भगवान ने इसमें श्लोक में 3-4 बातें बताई हैं। एक तो जो है अंतःकरण को वश में करने वाला, अंतःकरण का जिसका वश में हो, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, अर्थात उसका चित्त इधर उधर ना भटके। दूसरा, उसकी इंद्रियां और मन भी संयम में हो। ये होने के साथ साथ उसका उद्देश्य क्या हो? उद्देश्य उसका परमात्मा प्राप्ति हो, है ना। इसके अलावा उसका मन जो है निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहे, है ना। श्रवण उच्चारण श्रवण और लीलाओं का ध्यान करता रहे, तो मन इसका निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगा रहेगा, तो फिर क्या है वो जो है ध्यान योग का सफल हो जाएगा। उसका ध्यान योग के मार्ग का साधक सफल साधक कहलाएगा वो। ये बात इसमें बताई गई है। अब ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों और क्रम से व्यतिरेक और अन्य रीति से भगवान वर्णन कर रहे हैं आगे इसमें। मतलब अतिरेक मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम, ध्यान किन सिद्ध होगा, किन सिद्ध नहीं होगा, क्या करेंगे तो सिद्ध होगा, कैसे नहीं करेंगे, तो ये सब बातें भगवान अगले इसको बता रहे हैं। पढ़े अगला इसको, इंद्राजी पढ़े अगला इसको। नात्यश्नितस्तु योगोऽस्ति नैचैकान्त मनश्नतः नैचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैविचार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न नाम बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं हे अर्जुन, यह योग मतलब ये ध्यान योग है, ध्यान योग के संदर्भ में कि यह योग जो है ना तो अधिक खाने वाले का, बहुत ज्यादा आहार लेता हो कोई, है ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल नहीं खाने वाले का, तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल नहीं सोने वाले का सिद्ध होता है। ना तो ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ना ज्यादा सोना है ना बिल्कुल नहीं सोना है, उनका योग सिद्ध नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वालों का, तथा कर्मों में तथा यथा योग चेष्टा करने वालों का, तथा यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब बैलेंस, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है बैलेंस में करनी है। ये नहीं है तो बहुत ज्यादा कर दिया, आप दिन रात नहीं सो रहे कई दिनों तक, या बिल्कुल सो रहे। तो ये बैलेंस के बारे में बहुत बता रहे हैं कि हमको बैलेंस में रहना चाहिए। उस बैलेंस में रहकर जो हमारा योग सिद्ध हो सकता है। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। जीवन में संतुलन होना ही चाहिए, संतुलन होना ही चाहिए। गौतम बुद्ध आत्मबोध के लिए अखंड समाधि में बैठे हुए थे, उनकी काया सूखकर कांटा हो गई। तभी उस बोधि वृक्ष के पास से गांव की कुछ महिलाएं गीत गाते हुए निकली। उस गीत का आशय यह था कि वीणा के तालों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनमें स्वरी ना निकले। बस गौतम बुद्ध को मानव जीवन का सूत्र मिल गया, संतुलन और सम्यकता। संतुलन और सम्यकता, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का सम्यक संतुलन ही योग है। उन्होंने साधना के लिए अष्टांग मार्ग दिया, जिसे मध्यम मार्ग या गोल्डन मीन कहा जाता है। तो देखिए हर चीज जो है संयमित हो, संतुलित हो, तभी अपना योग सिद्ध हो सकता है। ध्यान योग सहित किसी भी योग को साधने के लिए आहार और विहार, विहार से तात्पर्य मतलब जो दिन भर घूमते फिरते एंटरटेन करते हैं ना, विहार करना, सोना, चेष्टा करना, जागना, ये 5 क्रिया यथा योग हो। क्या क्या? आहार विहार चेष्टा सोना और जागना, ये 5 क्रियाएं यथा योग मतलब संतुलित हो, अर्थात अपनी रुचि स्वभाव और उद्देश्य के अनुसार युक्त हो, शास्त्र सम्मत हो, अनाप शनाप नहीं हो। सम्यक नींद लेने से शरीर स्फूर्तिवान रहता है,
सम्यक नींद लेने से शरीर स्फूर्तिवान रहता है, लेकिन प्रमाद के कारण अधिक नींद लेने से शरीर में जड़ता और आलस्य आता है ना। नींद लेना भी जरूरी है, और ज्यादा नींद लेने से भी आलस्य और प्रमाद आता है। साधन के लिए भोजन की शुद्धता, मात्रा, समय इत्यादि का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होने के कारण हम प्राय अनावश्यक कर्म ही अधिक करते हैं। जैसा करे दिशा को ठीक किए बिना भौतिक उन्नति की स्पीड बनाना पतन का कारण ही है। दशा और दिशा हमारी दोनों सही होनी चाहिए, है ना। चार पुरुषार्थों में अर्थ और काम की प्राप्ति की मुक्ता होती है, और धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुक्ता है। स्पष्ट है कि जीवन में धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए चेष्टा प्रमुखता से होनी चाहिए। अवबोध अर्थात जिस काम के लिए मानव जन्म मिला है उसकी जागृति रहे। जिस तरह से विषय भोगों से वैराग्य होना ही जागना है, उसी प्रकार जो है हमें इन पांचों बातों का पालन करने से ही जो है हमें हमारा निर्धारित योग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, यथा योग आहार करना है और यथा योग विहार करना है। और आवश्यक से अधिक भी नहीं खाना है और ना बिल्कुल भूखा रहना है। ये हमें इसमें करने की जो है बात बताई गई है। इसके अलावा देखिए, इसमें एक छोटा सारणी बताता हूँ मैं आपको। एक छोटा टेबल है इसमें। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? 24 घंटे होते हैं, और 4 काम है हमारे पास। 24 घंटे हम एक बार सोने से लेकर जो है 24 आवर्स कहते हैं एक दिन में। तो 4 काम। पहले काम क्या है? आहार विहार करना और शारीरिक कर्म करना। पहला पॉइंट है आहार विहार करते हैं, घूमना फिरना, शारीरिक कर्म करना। दूसरा आता है जीविका संबंधी कर्म और नौकरी खेती व्यापार करना, नौकरी करते हैं अपन, प्रोफेशन संबंधी कार्य। तीसरा आता है सोना, सोते हैं। और चौथा आता है अध्यात्म संबंधी कार्य करना, मतलब भजन कीर्तन भगवान की। क्या पहला कार्य क्या हो गया? आहार विहार करना, शारीरिक क्रिया करना। दूसरा जीविका संबंधी कार्य। तीसरा सोना और आध्यात्म संबंधी कार्य। के 4 कामों के 2 विभाग है। एक तो क्या है? कमाने का और एक खर्च करने का। समझो आप, 4 कामों में 2 विभाग है, एक तो उपार्जन करने का और एक व्यय करने का। इन विभागों के लिए हमारे पास 2 तरह की पूंजी है। कौन सी है? एक तो भौतिक पूंजी, संपत्ति, धन इत्यादि, है ना। दूसरी पूंजी है हमारी आयु। क्या है दूसरी पूंजी? हमारी एज, समय हमारे पास। तो एक तो फिजिकल एसेट हो गया, पूंजी हो गई, भौतिक संपत्ति, और एक आयु। अब इनको हमें कैसे करना है कन्वर्ट? तो मनुष्य के पास 2 तरह की पूंजी है। क्या है? पहली है आयु, आयु है, और एक धन संपत्ति। आयु का कैसे करना है हमें? खर्च और बचाव। आयु में देखिए व्यय क्या है हमारी आयु? खर्च किसमें होती है? सोने में, सोने में, सोने में होती है। और उपार्जन, उपार्जन किसमें होता है? भजन साधन करने में। आयु से हम जो है कमाई क्या करते हैं? भजन साधन के द्वारा कमाई करते हैं, और सोने में इसको खर्च करते हैं, पहली संपत्ति। और दूसरी संपत्ति धन धान्य है हमारे पास, पैसे हैं। उनमें क्या व्यय तो करते हैं हम आहार विहार में, और उपार्जन किसमें करते हैं? जीविका संबंधी। जो हम जो भी धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उसमें हम जो है कमाते हैं और खर्च करते हैं आहार विहार में। तो पहली पूंजी जो हमारी है ना, धन धान्य वाली, इस पर हमें विचार करें। तो यदि उपार्जन से अधिक खर्च करें तो काम नहीं चलेगा। अर्थात मतलब जो धन संपत्ति हमारा, एक तो खर्च तो कर रहे हैं आहार विहार में, और जीविका संबंधी में हम उपार्जन कर रहे हैं। तो यदि हम खर्च ज्यादा करेंगे, कमाएंगे कम, तो उससे क्या है? फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए आहार विहार संबंधी सेवा जो है वो 6 घंटे की जगह 4 घंटे करें हम। आहार विहार संबंधी घूमना फिरना 6 घंटे का, 24 घंटे का, इसको हम कम करें और जीविका संबंधी कर्म में अधिक लगाएंगे तो काम बेहतर होगा। इसी प्रकार दूसरी पूंजी हमारी आयु है। आयु में क्या है? विचार करें तो सोने में हम 6 घंटे लगाते हैं, तो सोने में यदि हम कम लगाएं और भगवान का नाम अधिक लें, अर्थात नाम जब अधिक करें, तो कीर्तन ध्यान आदि के लिए अधिक समय मिल जाएगा। इससे क्या है? उपार्जन, उपार्जन मतलब कमाई से जो है वैसे अधिक होगी हमारी, व्यय कम होगा। व्यय तो होती है आयु सोने में, और उपार्जन होता है भजन करने में। तो भजन ज्यादा करेंगे तो व्यय कम होगा, उपार्जन अधिक होगा। ये वैसे भी याद रखना है कि हम यहाँ धन वैभव आदि कमाने और ज्यादा सोने को लेकर समय नष्ट नहीं करने आए, अपितु हम तो यहाँ भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए ही आए हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें 4 बातें हैं। यथा योग आहार विहार करना है अपने को ना। ज्यादा सोना भी नहीं है और कम भी नहीं सोना है, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है। इस समय बैलेंस बना के अपने को चलना है। और 24 आवर का जो बताया मैंने आपको, इनमें जो हमारी 2 पूंजी है, आयु और एक फिजिकली प्रॉपर्टी। तो आयु का जो ज्यादा से ज्यादा भजन में लगाना है, सोने में कम लगाना है, और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसको आहार विहार में कम करना है, और संचय में हम कर सकते हैं, ताकि उसके द्वारा हमारे जो है सेवा में उसको काम ले सके। ये इसमें बात है।
चलिए अगला श्लोक इसमें अब है, यदा विनियते चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा तथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। अब देखिए भगवान ऐसे साधक जो है ना अपने सिस्टम को, अपने इसको चित्त में योग में स्थित होते हैं, उनके बारे में, वृत्तियों के बारे में बता रहे हैं भगवान। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान से, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में हुए चित्त वाले योगी के चित्त की भी वैसी उपमा कही गई है। तो यहाँ पर देखिए बताया हुआ है योगी कौन, अर्थात जिस क्षण वश में हुआ चित्त उसके स्वरूप में स्थित हो जाए, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा, उसमें काल का व्यवधान नहीं है। जिस क्षण वश में हुआ चित्त, जिस क्षण उसका वश में हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, उसी समय वह योगी कहने लायक है। देखिए यहाँ पर बताया है कि उसका जो है स्पंदों में वायु के स्थान में दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, उसी प्रकार जो है योग का अभ्यास करते हुए भी वश में के चित्त वाले योगी की वैसी उपमा दी गई है। अर्थात जैसे जो वायु में दीपक की लो स्थिर होती है, ऐसे ही योगी जो होता है समता में स्थित साधक, वो भी व्यवहार में संसार में सभी कार्य करते हुए भी उनसे क्या निष्प्रय रहता है, वो निष्प्रय मतलब निर्लिप्त रहता है। ये उसके व्यवहार के बारे में बताया गया। यहाँ पर यह मन की उपमा दीपक की लौ से ली गई है, क्योंकि दीपक की लौ का भी स्वभाव चंचल और प्रकाशमान है। जैसे निर्वात में दीपक की लौ थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं निर्वात में, ठीक ऐसे ही स्वरूप में स्थित योगी की चित्त बड़ी बड़ी कामनाओं से विक्षेपित नहीं होता। ये इसमें बात बताई गई है यहाँ पर। तो अपन जो है इसको आज इतना ही करते हैं। देखिए अपने ध्यान योग में आज ये अपने पढ़े 19 श्लोक पढ़े ध्यान योग में, है ना। ध्यान योग में भगवान ने पहला तो इसमें यही बताया है जो है ध्यान योग के लिए जो है कर्म योग और जो ज्ञान, कर्म योग और ज्ञान योग से जो चित्त की प्राप्ति होती है, वही चित्त ध्यान योग से भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान योग में भगवान ने कंडिशन वही पहला ध्यान का नहीं होना, आप में ध्यान नहीं होना चाहिए, इंद्रियां मन वश में होना चाहिए, और शरीर और जो इंद्रियां हैं इनको अपना नहीं माने, प्रकृति का माने। ऐसा मानता हुआ यदि साधक जो ध्यान योग करे, और जो भगवान ने विज्ञा बताई है जो है मृग उसके आसन पर बैठे, सीधा बैठे, है ना, चित्त वृत्तियों का निरोध करे और प्राण अपान वायु को सम करके वो जो है कुंभक रेचक और उसके द्वारा पूरक के द्वारा अपने सांसों का नियंत्रण करे और इस प्रकार निरंतर परमात्मा का ध्यान करे, तो वो वही प्राप्ति कर सकता है जो कि ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करते हैं। ये जो है और इसके अलावा जो है भगवान ने यहाँ बताया कि ऐसी जो है जितात्मा है, प्रशांतात्मा है, उनको क्या है, इनका चित्त जो है वश में हो जाता है, शरीर वश में हो जाता है। इसके बाद फिर जो है भगवान बताते हैं इसके बारे में कि जो है ज्यादा खाने वाले का, ज्यादा सोने वाले का, या कम सोने वाले कम खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, मतलब संतुलित आपको जो है दिनचर्या रखनी चाहिए, ऐसा भगवान ने इस लोगों में बताया है। और बाकी अपन जो है अगली क्लास में लेंगे इस बारे में, बच्चा कुछ आया उसको नेक्स्ट बार में करेंगे पूरा आगे। अब इस बारे में आज जो अपन ने चर्चा की है, कोई प्रश्न है तो बताएं आपके, ध्यान योग के बारे में जो चर्चा की है अभी, इसमें कोई प्रश्न है आपके, शंका है तो चर्चा कर लेते हैं अपन अभी। प्रश्न किसी का कोई? चले आगे अपन। चलिए फिर अपन करते हैं वाइंड अप। फिर आप यही ना, बारिश भी आ रही है और आपका शायद समय भी जो है हो गया। चलिए अपन कीर्तन करते हैं 5 मिनट, नाम संकीर्तन करते हैं भगवान का, उसके बाद फिर अपन इसको वाइंड अप। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, बोले श्री
श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम नाम संकीर्तन यस्य सर्वपापनाशनम दुख शमनम तम तमामि हरि परम परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय राधा सरकार की जय की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय संत कोटि वैष्णव वृंद की जय सब संतों की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आप सभी को जय हो। जय श्री राम जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।